फीलिंग ऑफ फेलियर है ना, वो बहुत बड़ा जहर है। या तो ये जॉब्स खत्म हो रहे हैं और या बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। People not happy in their job. हर पेरेंट इस डिसीजन मेकिंग से गुजरता है कि मेरे बच्चों का करियर कैसे डिसाइड होगा। डायरेक्टली आप कॉलेज से निकले और IIM अहमदाबाद में आपको ले लिया, ऐसा तो नॉर्मली नहीं होता। क्या सोच होनी चाहिए, क्या माइंडसेट और क्या क्या करने के लिए तैयार होना चाहिए मेंटली कि हम कहें कि ये व्यक्ति अडैप्टेबल है। कोई फेलियर नहीं है सर। आप यदि अच्छे टीचर हैं तो कोई एक अच्छा कैमरामैन है। 30,000 करियर ऑप्शंस। कि जिस चीज़ के लिए आप बने हो, जिस चीज़ के लिए आपको भेजा है, वो यदि आप करोगे तो बहुत अच्छा। जॉब छोड़ने के पीछे रीज़न था ऐसा कुछ टूल बनाना, ऐसा कुछ करना जिससे कि मैं बता सकूं। आप ये कह रहे हैं कि वो ये पता लगा सकता है किसी भी व्यक्ति का स्वधर्म क्या है, उसे खुशी कहाँ मिलेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज टूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वेल रिसर्च्ड टूल्स। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तू खुश रहे। डॉक्टर बनना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। AI के युग में एजुकेशन बहुत बदल गई है, बदल रही है। टीचर्स बदल रहे हैं, स्टूडेंट बदल रहे हैं, पूरी जनरेशन बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। हमारे एड टॉक में हम बात करते हैं इन्हीं एस्पिरेशंस की। परिवर्तन कैसे हो रहा है अच्छे ज्ञानी प्रोफेशनल्स की नज़र से, फिलोसोफर्स की नज़र से, उन लोगों की नज़र से जिन्होंने स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया है और उस परिवर्तन को न सिर्फ वो बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं बल्कि एक अलग दृष्टि से देखते और एनालाइज भी करते हैं। ये पॉडकास्ट किसके लिए काम का है, किसको देखना चाहिए? हर वो बच्चा जो 13 से 17, 18 ईयर्स एज का है, उसको और उसके पेरेंट्स को तो ये ज़रूर देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इसमें बात करी है करियर की नहीं, करियर चुनने की प्रोसेस के बारे में। सही करियर कैसे चुनें, अपने बच्चे को कैसे आगे बढ़ाएं, वो जीवन भर खुश कैसे रहेगा, वो सक्सेसफुल बेस्ट कैसे रह सकता है, क्या इसका कोई साइंटिफिक मेथड है, क्या इसका कोई वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है। इनके बारे में हमने बहुत विस्तार से ऐसे टूल्स के बारे में चर्चा करी है जो मोर देन 30,000 करियर्स के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं। क्या हमने 30,000 करियर्स की लिस्ट बनाई है यहाँ इस टॉक में नहीं, लेकिन उन टूल्स की चर्चा करी है जिसमें आपको वो सूचनाएं मिल सकती हैं जो आपके बच्चे की पूरी जिंदगी को खुशहाल, सक्सेसफुल और शानदार बना सकता है। तो खुद इसको देखिए और उस हर व्यक्ति के साथ इसको शेयर करिए जिसके लिए ये टॉक रेलेवेंट है। खुशियां बांटिए, सक्सेस शेयर कीजिए, बिकॉज प्रेशियस चीजें हम जितनी बांटेंगे उतनी ही खुशी आपको मिलेगी। आज के एपिसोड में वी हैव अ वेरी वेरी वंडरफुल गेस्ट, अ पर्सन हु हैज हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ हिज ओन। हम आज बात करेंगे एक ऐसी हस्ती से जिनके खुद की यात्रा बहुत ही दिलचस्प रही है। IIT और IIM के ग्रेजुएट हैं। सिर्फ IIT और सिर्फ IIM भी अपने आप में बड़ी बात माने जाते हैं और ये ऐसी हस्ती है जो पहले IIT गए, IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट किए, फिर उसके बाद IIM अहमदाबाद गए और IIM अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन करी। यही नहीं, देन ही वेंट ऑन टू हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग करियर ऑफ हिज ओन, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात भी करेंगे, समझेंगे और सीखेंगे उनसे। लेकिन उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो स्पेशलाइज करते हैं बच्चों के करियर और थॉट प्रोसेस के बारे में। एक पेरेंट की डायलेमा जो सबसे बड़ी होती है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो क्या बनेगा, उसका करियर कैसे शेप लेगा, उसका करियर चुनना कैसे चाहिए, उसके थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए। इस बारे में दुनिया के कई लोगों ने चर्चा करी है, लेकिन जो सबसे बुद्धिमान लोग इस बारे में सोचते हैं, चर्चा करते हैं और एक्शन भी लेते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उनमें से एक है हमारे आज के बहुत ही खास गेस्ट, अ वेरी जेंटल, वेरी हम्बल एंड अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। लेट मी वेलकम मिस्टर अनुरागी रमन। रमन सर, आई एम सो हैप्पी दैट यू स्पेयर टाइम, आप हमारे साथ हैं एंड वेरी वेरी थैंकफुल फॉर कमिंग टू दिस एपिसोड ऑफ एड टॉक। Thank you very much, sir. It is my pleasure. I respect you as an educator very much,
and that's why we have been attached for so many years, and it is really a pleasure to have. द प्लेजर ऑफ आवर सर. तो सर सबसे पहले तो थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी खुद एज अ स्टूडेंट बड़ी इंस्पिरेशनल है और एज अ फादर भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. तो ये दोनों एस्पेक्ट्स और इसी पूरी प्रोसेस में क्या ये सिर्फ आपकी जर्नी है? नहीं, ये कई सारे ऐसे हाई अचीवर्स की जर्नी है जो कहीं ना कहीं आपकी इस जर्नी में अपना मिरर देख लेंगे. और एक फादर्स डायलेमा जब उन्हें अपने बच्चों का करियर शेप करना होता है. तो सबसे पहले सर आपसे शुरू करते हैं. अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ सर. थैंक यू वेरी मच सर. काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ रही है मेरी, काफ़ी उतार चढ़ाव. ओके, झांसी में पैदा हुआ, बड़ा हुआ. फादर टीचर थे, फिजिक्स टीचर, वेरी गुड फिजिक्स टीचर. मदर होम मेकर, वेरी जेंटल लेडी. ऐसे बोलते हैं ना कि माँ बाप चुनने का मौका नहीं मिलता, लेकिन प्रभु ने अच्छा मौका दिया कि अच्छे माँ बाप मिले और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे. सो गोइंग फॉरवर्ड, व्हेन आई वाज वेरी यंग, I didn't know anything about IIT or higher education. In class 11 summer vacation, my father brought a poster from the school. In those days, IIT used to send posters for the form filling process to the students. IIT used to send posters to schools? Schools, yes. I didn't know this. Yeah. Okay. So those were the days where internet was not there, and नहीं, I also have belonged to the non-internet era, but maybe हम उन स्कूलों में नहीं थे जिसमें IIT पोस्टर भेजा करती थी, है ना? जी. तो पापा पोस्टर लेके आए घर पे कि ये देखो, इसमें जाना चाहोगे क्या? तो मुझे मालूम नहीं था IIT के बारे में क्लास 11 तक कुछ भी. हाँ जी. कुछ नहीं मालूम था. बस पढ़ाई करते रहते थे, वाटर फ्लो की तरह चलता रहता था. तो फिर ठीक है, ये भी कर लेते हैं ट्राई. तो कुछ दोस्त और प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमने भी प्रिपरेशन शुरू कर दी. किसी तरह हो गया वहाँ पर, बाय गॉड्स ग्रेस. आफ्टर आई वेंट टू IIT खड़गपुर, इट वाज अ वेरी एनरिचिंग, आई वुड से द बेस्ट 4 years of my life was there in IIT Kharagpur. IIT Kharagpur. Okay, wonderful. Yeah, I mean, learned so much, played so much, made such great lifelong friends, right? After that, as it happens, coming from a lower middle class income groups family, you get into a job. So I also got into a job. It was a relatively high paying job in those days, 4,000 rupees per month. Okay. In 93. We went to Tea Gardens and I started a job. Couple of months into that, didn't find that it was going to excite me, so decided to come back. Made one phone call from there to my mother and said, I'm coming back. I came back. You dropped the job of 2 months. Yes. And you just came back. Didn't know what to do after that. And those days, jobs were not easy to come by the way. Okay, right. So I was always fascinated by the civil services. So I decided to do preparation for civil services. Civil services in 1993. 93, yes. Right. And so I, standard thing that you have to go through NCERT books first and all those things. So I bought those, brought home. And my father saw after some time that I was preparing for civil services. And Okay. the reason, obvious reason in those days, because of the political scenario in UP, he didn't want me to become IAS officer. He said very clearly. Okay, very interesting. So your father, typically fathers are very motivated कि यार UPSC की तैयारी तो कर लो. अच्छा, IIT से बच्चा है तो capable है, and he's perfectly capable of at least preparing and stands a very good chance. And your father put down his foot and said no. That is the only thing, sir. He refused me to pursue. Otherwise, he never ever objected my decisions. Always supported my decisions, including the entrepreneurial journey which I started later in life. Okay. So अभी कुछ करना था तो it was sometime around August. Okay. In December में कैट होता है, तो अभी कुछ करना है, जॉब ढूंढो साथ में और आप कैट की तैयारी करो. पर एक मिनट, तो यूपीएससी से के लिए मना करने का कारण था क्योंकि he did not have any respect for IAS officers. No. He had huge respect for IAS officers. Okay, but the political scenario was that Mulayam Singh was the chief minister there, okay. and the way the civil servants were treated. Maya, Mulayam, Lalu. That was the era. Yes. Because they were at peak. ये उनका क्लाइमैक्स टाइम था. हम लोग में भी जैसे कहानियां सुनी थी अपने कॉलेज में कि चीफ सेक्रेटरी जूते साफ कर रहे हैं पब्लिकली उनके. तो पर हमको और भी किस्से होते थे, जैसे किसी बहुत ही लो रैंकिंग पार्टी पर्सन ने IAPS ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया बिकॉज उसकी गाड़ी ने ओवरटेक कर लिया था.
Okay. Real incidents I'm talking about. अच्छा, ठीक So I think I never asked my father why he did not allow me to become IAS officer, but I think that was the reason that he didn't That is feel the that reason- there would be respect for me in the society, Okay. given the political. Right. These days it is different. बहुत सारे, जैसे मैं खुद और मेरे बैचमेट्स ने भी एलिमिनेटेड द ऑप्शन ऑफ यूपीएससी लार्जली बिकॉज ऑफ दिस। ये जो किस्से आते थे तो हमको लगता था कि भाई बॉदर, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। आई थिंक you know it has been a whole generation which has Right. you know been brought up with this input, and we took our call based on that. Anyways, yes sir. हाँ. तो फिर कुछ करना था ऑब्वियसली, एंड पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक थे, सिंसियर टाइप थे, तो फिर कैट लिखा, और कैट लिखने के बाद went to IMA, and then You life. say it so casually. IIM Ahmedabad is the most difficult IIM to get in. Of course, it's the IIM, of course. और उनका 2-3 साल का एक्सपीरियंस की भी एक जिद होती है कि भाई आपने कुछ टाइम तक जॉब कर लिया, उसके बाद आए। ओनली द वेरी एक्सेप्शनल एंड द वेरी ब्रिलियंट वंस, द ट्रूली एक्सेप्शनल, आउट ऑफ एक्सेप्शनल, क्रीम डेला क्रीम, ये वो है जो डायरेक्टली आप कॉलेज से निकले और IIM अहमदाबाद ने आपको ले लिया। ऐसा तो नॉर्मली नहीं होता। And I'll tell you interesting part. I went for remedial course for English, because अच्छा, you took a remedial course in English in IMA, in IIM Ahmedabad. students who are fit for the course, but they are either weak in maths or English, Okay. they are given a 1 month remedial course before the thing Okay, becomes. okay. And because I was born and brought up in completely Hindi medium society, Hindi medium school, UP board, Right. all those things. English was always a subject, so to say. It was not the language which I used to speak. Understandable, yes. So that happened, and obviously after that life just took off, and have been lucky to get into various types of career options. And when I left 96 to 2012, I worked in corporate world, Okay. various industries, various roles. And when I started my own consulting company in 2012, and I was going to Delhi with some very renowned consultant of those times. He wanted to understand my life. I narrated my life. He said, Okay. "Man, you are adventurous. People don't do this kind of adventure where you shift industries from export import to telecom to software to BPO to financial services, and You had exposure to all these industries. yeah, I mean, life just took Okay. Right. I guess it has helped me to unlearn a lot of things, learn new things. And I'll give you a small example which people don't know. These things are not recorded. In those days, roaming was a premium service on mobile. In 2001, 2002, I'm talking Right, about. right, right. Okay? हाँ. And so, since I'll just interject. Roaming, जो नए लोग हैं शायद उनको आइडिया नहीं होगा, मोबाइल फोन्स जब नए नए आए थे तो अभी तो ये अनलिमिटेड डेटा और ये सब है, तो खैर इमेजिन कोई करता ही नहीं था। आप फ़ोन करते थे तो पैसे लगते थे, अगर फ़ोन कॉल आपके मोबाइल पर आती थी तो भी पैसे लगते थे, और अगर आप अपने शहर से कहीं बाहर निकल जाएं तो एक रोमिंग करके कॉन्सेप्ट होता था और आपके चार्जेस कई गुने पहले हो तो जाते मंथली रेंटल होता था उसका। हाँ। मंथली रेंटल के बाद आपके चार्जेस कई गुना होते थे। थे। राइट। आपसे डिपॉजिट मांगा जाता था हाँ जी। 4-5 हज़ार रुपए का उस समय में। उस समय विच इज इक्वल टू 25,000 अभी। Yes, हाँ जी। yes. और आपका तो रिचार्ज पैकेज आजकल 300-500 रुपए का जाता है शायद, मेरे ख्याल से, है ना? Yeah. सो वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब करने का एक फ़ायदा जो मुझे दिखा और जो मैं अभी शेयर करता हूँ लोगों के साथ, कि आप एक प्री कंसिप्ट चीज़ों के साथ बंधे नहीं होते हो। आप बहुत ही ज़्यादा फ्री थिंकर होते हो। आप सोचते हो ये सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि आपको लिमिटेशंस नहीं मालूम होती हैं। उस समय में रोमिंग केवल पोस्ट पेड पे अवेलेबल होती थी, प्री पेड पर रोमिंग अवेलेबल नहीं होती थी, बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ बिलिंग साइकिल एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, 3 दिन लगते थे फाइल आने में, तब तक तो वो प्रीपेड वाला अच्छा खासा बिल लगा के चला जाएगा और ठीक है। फिर पे नहीं करेगा। हाँ जी। I conceived this idea of roaming on prepaid. So first time in India, roaming on prepaid was my circle in Calcutta. So your idea this was? Yes. Okay, very interesting. And with the limitations which we had and all those things. हाँ जी, So we did that. So why I'm narrating this Which incident? company was this? Airtel. Airtel, okay. Yeah. So why I'm narrating this, sir, is that having done different roles, different companies, different industries, has helped me to broaden my perspective.
Otherwise, you remain in one. You become expert, super expert. You do very good job. But if something, God forbid, happens to that industry or sector, it's a big risk, basically. And everything comes tumbling down, and Yeah. you're at loss. अभी क्या करेगा? Yeah. So and changing, as you rightly said in the beginning, in the world of AI and fast pace of change, it is very important to be adaptable. I think this is a very important sentence. सर, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन सर का तो बाय चॉइस एडवेंचर्स थे, है ना? लेकिन जो वक्त अब आ रहा है, जैसे जैसे अगर आप वो आ चुका है, वी आर स्टैंडिंग एट द थ्रेशोल्ड. हर साल जो बीत रहा है, जैसे जैसे एआई कीप्स ऑन बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर एफिशिएंट, आप देखेंगे बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े पंडित भविष्यवाणी तो कर रहे हैं कि ऑब्सोलीट हो जाएंगे, पर जो व्यक्ति उन जॉब्स को कर रहे हैं या एस्पायर कर रहे हैं, वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि ऐसा होगा. वो उसको खाली थियोरेटिकल टॉक मानते हैं. जैसे टाइपिस्ट का जॉब अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं और वो लिख लेता है. सेक्रेटरी सर, सेक्रेटरीज का जॉब, स्टेनोग्राफर्स, टेलेक्स ऑपरेटर्स इन दोज डेज. हाँ जी, बिल्कुल, है ना. तो ये मतलब या तो ये जॉब्स खत्म हो रहे हैं और या बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे. ग्राफिक डिजाइनिंग एब्सोल्युटली पूरी तरह से खत्म नहीं होगी. जो एआई से काम करा पाएगा वो सरवाइव करेगा, लेकिन ये जिद कि नहीं हम तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं. इवन कोडिंग, हाँ, एक बहुत बड़ा इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस का मास आज भी कोडिंग को लेकर पैशनेट है, कंप्यूटर साइंस को लेकर पैशनेट है. और वो सीएस इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो एआई का कुछ बना पा रहे हैं या उसका ब्रेन बना रहे हैं. वो कोडिंग कर रहे हैं, बेसिक कोडिंग कर रहे हैं, जो कि अब मतलब एआई मॉडल्स जैसे क्लाउड ने जो भी मॉडल निकाला है बहुत शानदार कोडिंग करता है, प्रोबेबली बेटर देन एनी अदर कोडर एज सच. तो अब आप अगर ऐसे इंडस्ट्री में हो जो कि एआई के आने से ऑब्सोलीट हो सकती है, तो अगर आपके अंदर वो जज्बा या वो दम है कि आप अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर सको, ये एक बहुत बड़ी की स्किल होने वाली है. एब्सोल्युटली. और सर क्योंकि नॉन एआई एरा में उस माइंडसेट के साथ आए कि आई एम स्किल्ड, आई एम वंडरफुल, तो जिस नई इंडस्ट्री में जाऊंगा मैं सीख कर उसे कर लूंगा. ये जो मादा है, ये वो मादा है जो सर के लिए तो एक एक्सेप्शनल स्किल थी, पर शायद 10 साल बाद, 15 साल बाद जो हमारे बच्चे फील्ड में आएंगे या इवन जो प्रोफेशनल्स होंगे, उनके लिए शायद ये एक बेसिक सर्वाइवल एसेंशियल हो जाएगा. जरूरी हो अगर जाएगा. वो नहीं होगा तो यू नेवर नो कि कुछ डिस्कवरी हो गई, एकदम से 4-6 महीने में आपको लगा कि ये काम तो कंप्यूटर कर रहा है, टाटा बाय बाय, अब आप चलो, अब कोई और कर लेगा इस काम को. आपकी जरूरत नहीं है. एब्सोल्युटली तो ये सर बिल्कुल. So adaptability is something which is when you do different things, obviously adaptability comes naturally to you. You live in different cities, you do different industries, etc. Okay. So सर इसको थोड़ा डिकोड करते हैं. एडेप्टेबिलिटी आपके लिए तो बहुत नेचुरल थी, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए ये नेचुरल नहीं है, वहाँ क्या क्या सोच होनी चाहिए, क्या माइंडसेट और क्या क्या करने के लिए तैयार होना चाहिए मेंटली कि हम कहें कि ये व्यक्ति एडेप्टेबल है. एक तो ये होता है सर कि जो काम दिया जा रहा है, हाँ जी, या फिर जो काम व्यक्ति कर रहा है, उससे थोड़ा भी चेंज करने के लिए यदि बोला जाए, या फिर थोड़ा भी चेंज करने के लिए उसके पास मौका आए और उसमें अनकंफर्टेबल फील हो जाए पूरी तरह से, ओके, तो अडेप्टेबल नहीं है. राइट. और वो उसको एज ए चैलेंज ले ले, चाहे तो कि मुझे करने के लिए बोला, मैं चैलेंज ले लेता हूँ और करने शुरू कर दे. जो पुराना सीखा हुआ उसको अनलर्न करे, नई चीज़ लर्न करे, हाँ जी, तो वो अडेप्टेबल है. वंडरफुल. तो ये एक मानसिकता है, हाँ, कि अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आ पाना, हमेशा एक विद्यार्थी बने रहना, बिल्कुल प्रयोगशील बने रहना, और शायद युवा बने रहना. बिल्कुल. बिकॉज यूथ इज अबाउट लर्निंग एंड अबाउट बीइंग एबल टू जंप एट न्यू अपॉर्चुनिटीज. वो मानसिकता, वो माइंडसेट अगर बन जाता है, तो आई थिंक द पर्सन इज अडेप्टेबल फॉरएवर. एब्सोल्युटली सर. एंड बड़े बड़े अचीवर्स ने ये कहा है, मोतीलाल जी हुआ, आई वर्कड अंडर for 5 years. He would say you have to be a lifelong learner.
because Right, more you learn, more you realize that you don't know anything. very true, very So true, very unless you are a learner, you can't really learn more. Yeah. And give up whatever is not useful to you and unlearn those things and learn new things. Unlearning meaning it does not mean that you forget that, but you actually learn new things and build on whatever you've already done. अटके नहीं रहना है। अटके नहीं रहना है सर, बिल्कुल। एब्सोल्युटली सर। हाँ जी, हाँ। अटके रहना मतलब आप फिर तो मतलब ऐसा होता है ना कि जो कहावतें कही हैं हमारे यहाँ पर कि जो पेड़ होता है जो लचीला होता है वो किसी भी तूफान में जो कर तूफान को निकल जाने को तो गल जाने वो तो नहीं गिरता है। हाँ जी। और जो अड़ा रहता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ और खड़ा रहेगा वो तूफान आता है गिर पड़ता है। राइट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेचर से सीखते हैं, कहावतें बनी हैं ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हमारे कल्चर में। तो ये सब चीज़ें हैं और जस्ट टू कैरी फॉरवर्ड व्हेन आई वाज डूइंग जॉब मोतीलाल ओसवाल in 2012 was enough for me to survive. Money was never the criteria because I came from that kind of background where anything was more actually. Okay. So but I used to see sir people not happy in their job. Okay. So it was a finance job. No, it was for proper organization. They had all the functions, finance, non-finance, customer service, back office, operations, and all those things, IT, etc. Full-fledged organization, great organization, and but not only Motilal Oswal. Before that, also I used to see people are doing because they need to earn. They need to feed the family, right? People who have this do not realize it, but a lot of people just do the job because they have to earn. They're not satisfied. Okay. And that's where the thought came, and that's where I started researching and finding out how do I fit people into something, doing something which is actually for which the person is made for actually. So for example, if you are a great teacher, that means naturally you are a teacher. Otherwise, there's a lot of people you must have found in your career where people are teaching, but actually they are not teaching properly. They are not successful. वो पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो पढ़ा लिया और कुछ नहीं कर पाए तो कर लिया वगैरह गिर वगैरह। पड़े तो गंगा नहाए। हाँ वैसा। भाई कुछ नहीं मिला तो पढ़ा लिया, ऐसे भी बहुत लोग आते हैं। जी। फिर ऐसे भी लोग आते हैं जो टैलेंटेड तो है लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा है। पैसा मिलेगा तो पढ़ाएंगे, जब तक मिलेगा तब तक पढ़ाएंगे, जितना मिलेगा उतना पढ़ाएंगे। हाँ जी। और बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि अगर मान लीजिए किसी को फाइनेंशियल क्वाइम्स है, कोई कंफर्टेबल नहीं है, आप क्लास में विद्यार्थियों के सामने रुक कैसे जाते हो? जी। क्योंकि आपको समय पेचेक कैसे याद आता है? जी। अगर है तो हाँ, फिर आप मतलब अध्यापक तो नहीं। तो वही जो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि आपने काफ़ी अचीव किया है, इसीलिए आपकी रिस्पेक्ट है इस सेक्टर में। तो वो मैंने ऑब्जर्व किया सर, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते, क्योंकि काफ़ी पीपल टच रहता था मेरा, एंड आई एम ए people person, so I interact with people, what is going wrong, and all that. People used to come and have my shoulder to cry on and all those things, non-function related. Help me out, I am not I'm happy. It is not only the boss who makes a difference, but actually the work. So then when I started doing the research, I realized that people are made to do something, and it is not an easy thing to figure out over a period of time. Yes sir. इसको मैं एक बार हिंदी में रिपीट कर देता हूँ कि सर जो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने कुछ चीज़ें देकर भेजा है। एक स्वधर्म होता है जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये मेरी प्रवृत्ति है, ये मेरा धर्म है। और धर्म का मतलब वो हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं, धर्म का मतलब इट इज़ माई नेचर। यस, है ना। अब अगर आप लता मंगेशकर हैं तो आपका धर्म है कि आपको संगीत पसंद है, आप गा सकते हैं। अगर आप सचिन तेंदुलकर हैं तो आपका धर्म है कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, है ना। तो वही आपका स्वधर्म है जी। तो यदि आप अपने स्वधर्म को जी सकते हैं तो आप खुश रहेंगे और बहुत बेहतर कर पाएंगे। ये सर ने जो भी अंग्रेजी में कहा उसका तर्जुमा मैंने कर दिया, है ना। हाँ सर। जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया ना, खुश रहना, प्रसन्न रहना। हाँ जी। वो आई थिंक यदि आप नॉर्मल सर्वे करेंगे आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लाइफ का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना, ये कमाना, वो कमाना, ये बनना, वो बनना, गाड़ी लेना,
मर्सिडीज़ लेना, ये सब आएंगे। लेकिन आप थोड़ा पूछते रहेंगे क्योंकि मैं 6 सिग्मा का विद्यार्थी हूँ, रूट कॉज एनालिसिस करना आदत है मेरी, तो वाई करते रहेंगे। ठीक है। तो अल्टीमेटली एवरीबडी सेज खुश रहना चाहते हैं, कुछ भी करें खुश रहना चाहते हैं। तलाश तो खुशी की है। तलाश तो खुशी की है। आप खुशी कार में देखते हैं, आप खुशी बंगलों में देखते हैं, आप खुशी फॉरेन ट्रिप पे देखते हैं, आप खुशी किताब पढ़ने में देखते हैं, आप खुशी संगीत सुनने में देखते हैं। हाँ, लेकिन मतलब तलाश तो हर खुशी वो की चीज जिससे मन प्रसन्न हो। जी। ठीक है। तो वो मैंने पाया कि ये थोड़ा गड़बड़ मामला है कि लोग बाग खुश नहीं हैं, इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। और जो खुश होते हैं, जो अपना जिस चीज़ के लिए प्रभु ने बनाया उनको वो काम कर रहे होते हैं, तो परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, उनको प्रमोशन अच्छे मिलते हैं। दूसरे लोग जलते हैं कि इसको प्रमोशन मिल रहा है, इसको फेवरेटिज्म हो रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन रूट में जो मैंने पाया ये है कि जिस चीज़ के लिए आप बने हो, जिस चीज़ के लिए आपको भेजा है, वो यदि आप करोगे तो बहुत अच्छा करोगे। साइंटिस्ट के लिए बना। अब जैसे मैं एक सचिन तेंदुलकर आपने नाम लिया तो उससे मुझे याद आ गया, शारजाह में एक चैम्पियंस ट्रॉफी कुछ टाइप का टूर्नामेंट था, उसमें सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न का करियर ख़त्म किया था। अच्छा। एट दैट पॉइंट इन टाइम सर, सचिन तेंदुलकर वाज द कैप्टन। अच्छा जी। एंड हिज परफॉर्मेंस वाज गेटिंग डिग्रेडेड एज अ बैट्समैन। ओके। ही केम बैक फ्रॉम दैट टूर्नामेंट एंड सेड आई डोंट वांट टू बी कैप्टन, ओके। आई वांट टू बी बैट्समैन। सो बहुत कम लोग होते हैं जो रियलाइज़ करते हैं कि जो ग्लोरी है ना, ग्लोरी नहीं है वो, क्योंकि मैं उसके लिए बना नहीं हूँ, मैं कैप्टनसी के लिए नहीं बना हूँ। वो ट्रैप भी हो सकता वो है। ट्रैप भी है, ट्रैप ही है सर। हाँ, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सक्सेस को देखते हैं। ठीक है। आप मतलब इन जनरल लोग बात, हाँ, ठीक बात है ना। तो क्या होता है कि जब दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी सक्सेस देखने लगते हो तो आप फंस जाते हो फिर उसमें। हाँ जी, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है पता करना कि आप किस में खुश रहोगे, आप किस चीज़ के लिए बने हो। तो जब मैंने रिसर्च करना चालू की तो आपको बताऊं कि जो जॉब छोड़ा था, जॉब इसलिए नहीं छोड़ा था कि हम कंसल्टेंसी करेंगे या कॉलेज डोर्स करेंगे। कॉलेज डोर्स में मैं एक तरह से जो टीचर्स हैं उनको जो करना चाहिए उनको करने देने के लिए फैसिलिटेट कर रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव जो है मेरा, राइट। लेकिन जो जॉब छोड़ने के पीछे रीज़न था, ऐसा कुछ टूल बनाना, ऐसा कुछ करना जिससे कि मैं बता सकूं अर्ली इन लाइफ, हाँ जी, कि आप इसलिए बने हो, ये पाथ पे चलो आप। वाह। तो जो पुराने गुरुकुलों में ऋषि मुनि जो करते थे कि गुरु के पास विद्यार्थी गया और उसने प्रणाम किया और गुरु ने सिर पे हाथ रखा, तो वो जो उस समय सीडी स्कैन हो जाता था कि भैया ये बच्चा ये कर सकता है जी। अब वैसे तो गुरु अब रहे नहीं, जैसे ऋषि मुनि रहे, तो अब आपका जो टेक बेस्ड सिस्टम है जी, आप ये कह रहे हैं कि वो ये पता लगा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का स्वधर्म क्या है, उसे खुशी कहाँ मिलेगी। बिल्कुल सर, ऐसे काफ़ी सिस्टम्स हैं, ऐसे वेल रिसर्च सिस्टम्स हैं। हाँ जी। साइकोमेट्री एनालिसिस होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उससे कॉम्बिनेशन निकलता है। देन देर आर टूल्स विच आई नो, विच आई हैव यूज्ड फॉर माई चिल्ड्रन ऑल्सो सर। अच्छा जी। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई चाइल्ड्स करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके। तो ये टूल्स हैं, ये सुपर इम्पोज करते हैं फॉर एग्जांपल 30,000 करियर ऑप्शंस। 30,000 करियर ऑप्शन, शायद उससे भी ज़्यादा हैं। कम और हमारे यहाँ तो अब जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल का ही चलन बहुत होता है। तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे हैं सर। ओके, हाँ। इंजीनियरिंग इज नॉट वन करियर, हाँ, इट इज वेरी विविड। it's an umbrella umbrella, for- absolutely, yes, right. So for example financial controller हो गया, traffic controller हो गया, air traffic controller, they are different careers. right, And somebody who is a very good air traffic controller may not be a very good pilot. yes, It does not mean that you are attached to the airline industry so you can do anything in that. हाँ जी, बिल्कुल। Okay. हाँ। So जो टूल्स अवेलेबल हैं एंड जो एंटरप्रेन्योर्स जो इस टूल्स को बहुत ईमानदारी से यूज़ करते हैं पता कर लगाने के लिए कि स्टूडेंट्स या फिर जो प्रोफेशनल है वो किस लिए बना है, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो नहीं करते हैं ऑब्वियसली जो हमारी बातें होती हैं कि केवल आपको पैसा कमाना है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो स्कूल्स में जिसको मैं बोलूँगा चिपका देते हैं पेरेंट्स को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज टूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वेल रिसर्च्ड tools and well researched companies who actually mean good for the people. And it's not only the students, sir, it is the professionals also who realize that I'm not happy, so what should I do. तो जो
करियर काउंसलिंग भी कर रहे हैं, हाँ जी, उनका वो स्वधर्म है कि वो करियर काउंसलिंग करें या जी। नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करनी है और वो पैसा कमा रहे कमाना हैं, है पैसे तो वो कमाने अच्छा नहीं हैं, कर तो वो पाएंगे। फ्लॉप हो जाएंगे। तो मैंने बहुत सारे इवैल्यूएट किए सर अपने बेटे के, यदि आपकी इजाज़त हो तो अपने बेटे बिल्कुल की सर, स्टोरी हाँ, सुनाता बिल्कुल, हाँ। हूँ। सारे पेरेंट्स को चिंता होती है। ओके, ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर पेरेंट इस डिसीजन मेकिंग से गुजरता है कि मेरे बच्चों का करियर कैसे डिसाइड होगा। अच्छा, हम बच्चों से पूछते हैं और बच्चों का एक तो जीवन का एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होता है। भाई हर छोटा बच्चा एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, उसके भी पहले वो कई बार मतलब वो कुछ भी बनना चाह सकता है ना, और फिर वो टीचर बनना चाहता है, फिर वो कभी वो इंजीनियर बन जाता है, कभी डॉक्टर, कभी डाकू बनना चाह सकता है, कुछ भी हो सकता है। बच्चों का मन लगातार बदलता रहता है, उनको एक्चुअली पता भी नहीं होता कि इस प्रोफेशन में करना क्या होता है। और अगर आप ये सब बच्चों पर छोड़ दें तो बच्चे कई बार बहुत ढंग से डिसीजन मेकिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं कर पाते। पेरेंट्स पे अगर छोड़ दें तो पूर्वाग्रह आ जाता है, एक अपने अधूरे सपने, अपने प्रेडिजेस, उनका भी एक्सपोजर लिमिटेड होता है कई बार। तो ये चीज़ जो आपने जैसे बताया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 30,000 इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस की आप बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें और बताइए कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से ये चुनाव हो सकता है कि हमें पसंद क्या है, किस में बच्चा या कोई भी इंसान खुश रहेगा। और आपकी जो रिसर्च है उसमें अच्छे और बुरे दोनों टूल्स के नाम बताइए। मैं अच्छे के नाम बताना अरे चाहूँगा बुरे कभी बताइए, है ना, स्टार लगा देंगे क्योंकि बाद मेरा में, मेरा समझने मेरा वाले समझ जाएंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है। हाँ तो जैसे आपने बोला ना कि पेरेंट्स, एक हम सब जानते हैं एटलीस्ट इंडियन सोसाइटी में, तो भारत में तो ऐसा है कि बाप ही एक ऐसा इंसान है जो अपने बेटे को अपने से आगे देखना चाहता है। बिल्कुल। तो चिंता रहती है सर, और शुरू से चिंता रहती है, क्लास 5 से चिंता रहती है। वो मुझे भी थी चिंता, मैं मैथमेटिक्स में अच्छा था नेचुरली, तो मुझे लगा मेरा बेटा भी मैथमेटिक्स में अच्छा होना चाहिए। लेकिन वो डूडलिंग करता था कक्षा 5 में, वो सब अजीब अजीब तरह के ट्रांसफार्मर के विदाउट एनी मेमोरी से बनाता था वो चित्र, उसके ट्रांसफार्मर मूवी, जो मूवी आती थी ना ट्रांसफार्मर, जो गाड़ी से वो अच्छा, जाएगा। मुझे तो वो नॉट इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर्स है, आप वो उनकी बात कर रहे हैं जो कि वो जो टॉयज जो होते toys थे, हाँ, कार्टून जो। यस यस यस, हाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने, क्योंकि उस समय तक मेरा इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, तो लगता नहीं था, लेकिन मैंने कुछ उसके वो सब डायग्राम वगैरह काफ़ी संभाल के रखे थे, जो फाइनली उसने अपने सिलेक्शन प्रोसेस में यूज़ भी किए। अच्छा जी, हाँ, हाँ। वही सर जो आपने अभी बोला कि बच्चे के पास फैंटेसी होती है, बच्चा कुछ देख के सोचता है ये बन जाऊंगा मैं, प्लस सोसाइटी में बोला जाता है कि ये अच्छी चीज़ है। तो वो जैसे मेरा बेटा किसी बर्थडे पार्टी में गया तो लोग बोलते अरे तू तो IITN का बेटा है, तू तो IIT जाएगा। तो बोलता था नहीं मैं UPSC करूँगा, क्योंकि उसकी माँ UPSC करवाना चाहती थी उससे। ओके, ठीक है। तो ऐसा हुआ करते करते साइंस हुआ, मैथ्स में वो उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। तो आई ऑलवेज बिलीव सर, एंड लॉट ऑफ पीपल स्ट्रेट जैकेट चाइल्ड इन दिस चाइल्ड इज गुड इन दिस, bad in this. I say no child is bad in anything. They are only good in some things. Right. ठीक है, हाँ। Okay. So finally, when we discussed without any tool, etc. Unfortunately, COVID struck and I could not consult my friends. Though I am also trained and I have very good friends in the career counseling space. Okay. For example, DHEYA, DHEYA, धेय करके एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, टूल है, उसके जो काउंसलर हैं, सीनियर काउंसलर, वो अच्छे मित्र हैं। तो उनसे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड आई कुड नॉट गेट द प्रोफेशनल हेल्प टू डिसाइड व्हाट ही शुड डू। ही सेड आई वांट टू हेल्प पीपल, okay, so I want to become psychiatrist. Your child? Yes. Okay. So we said, okay, if you want to become psychiatrist, you have to do MBBS first. To do MBBS, you have to do NEET, right? So he said, okay, I'm good in biology and physics chemistry में देख लूँगा। Okay, चलो भाई NEET कर लो आप। Within 3 months of preparation in 11th standard, I concluded that he was not made for that. Okay, so he joined the NEET coaching. Yes. He started preparing for 3 months. Yes. And luckily, within 3 months' time, I realized. You realized yes. that he because is not child is always under pressure, sir. We parents have to understand this. Okay. Child does not speak up.
अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर बच्चा कोई प्रिपरेशन शुरू करता है और शुरू करने के बाद उसको ये समझ में आता है कि वो उसके लिए ठीक नहीं है, तो बच्चा फिर ये बोल नहीं पाता। मैक्सिमम चिल्ड्रन दे कांट, वो नहीं बोलते हैं, नहीं क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब मतलब माँ बाप क्यों- इतना पैसा लगा रहे हैं, हाँ जी। एक्सपेक्टेशन है हाँ। और फ्लो में हैं, उनको दोस्तों के साथ बोलते हैं ठीक है प्रिपरेशन तो करते रहते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या देखा जाएगा उसमें। ठीक है। तो दे आर नॉट एबल, they don't open up. So I realized that it was not something which is fit for him, and I said, I had a discussion with him. I said, you don't worry, we'll figure out what do you do, ओके, and just finish your 11th and do it. अच्छा। So during the एक मिनट सर, ये इम्पोर्टेंट है ना? तो जैसे ये प्रिपरेशन शुरू होगी लगभग अप्रैल में जून के आसपास, हाँ जी। है ना? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इसके पहले मुंबई रहते थे जी और अपने बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सके, इसलिए आप पूरा फैमिली आपने कोटा शिफ्ट करी। जी। आप खुद भी कोटा आए जी और रिलोकेट करना, पूरे बिजनेस को रिलोकेट करना सरल नहीं होता। जी मतलब आप एडवेंचरस हैं, नो डाउट, है ना? इसलिए आप ऐसी हिम्मत कर पाए, लेकिन अदरवाइज ये बहुत एक्सेप्शनल है। जी और ये सब करने के बाद जब बॉम्बे में आपका सेटल्ड बिजनेस था, सेटल लाइफ थी, आपने सब कुछ वहाँ से उठाया, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोटा शिफ्ट किया नीट की कोचिंग के हिसाब से, और 3 महीने में आपने रियलाइज़ किया कि अब ये नीट की कोचिंग हमारे काम की जी नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। जी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा सारे ऑडियंस के लिए भी। आप देखिए, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये रियलाइज़ करने के बाद आपने इसको स्वीकार कर लिया। जी ये सरल नहीं है, क्योंकि मतलब कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि अब मेरे मतलब एक बाप और क्या करेगा, अच्छा खासा मेरा काम चल रहा है, मैंने वो पूरा काम कोटा शिफ्ट किया, जो कि सरल मतलब किसी भी सूरत में सरल नहीं है। पूरा घर मैंने शिफ्ट किया, ये सब करने में ही कम से कम साल भर की प्रिपरेशन लगी होगी, जी शायद ज़्यादा की भी लगी हो, उसका सेटबैक भी लगा होगा, एंड देन सडनली वी डिस्कवर कि ये तो चाहिए ही नहीं हमें। तो मतलब ये स्वीकार्यता आने में भी महीनों लग जाते हैं। हाँ सर, आई थिंक मैं बोलूँगा कि मैं लकी हूँ कि स्वीकार लेता हूँ कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, ओके, एंड उसके बाद ये पता करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइंटिफिक टूल से एक्सपोज था। आई एम ए ट्रेंड RMP मास्टर फॉर एग्जांपल, विच RMP इज़ रीस मोटिवेशन प्रोफाइल. अच्छा जी, Okay, Dr. Rees was the psychologist. He's no more, American guy. He discovered a tool. He made a tool rather, which talks about basic desires of the human beings. बेसिक desires. ठीक है, तो उनके हिसाब से 16 डिज़ायर्स होती हैं, 17 नहीं होती, 15 नहीं होती, 16 डिज़ायर्स होती हैं हर एक ह्यूमन बींग्स की, और हर एक डिज़ायर पे स्केल -2 to +2 हर एक व्यक्ति रहता है। मैं ये नई चीज़ मेरे लिए है और बहुत अच्छा है, मैंने सुना है पहली बार अपनी स्मृति में। तो आप ये कह रहे हैं कि जी डॉक्टर रीस हैं जो अमेरिकन साइकेट्रिस्ट थे, इन्होंने कहा कि किसी भी मनुष्य की 16 तरह की कामनाएं होती जी। हैं, डिज़ायर्स होते हैं, न 15 और न 17। जी, अच्छा जी, ठीक है। और हर एक डिज़ायर पे, फॉर एग्जांपल फूड ईटिंग हाँ जी, इज़ ए डिज़ायर। हाँ, तो फूड में आप -2 से +2 हो सकते हैं, और बीच में कहीं भी हो सकते हैं। ये -2 +2 -2 मतलब एक्सट्रीमली वीक अच्छा, ऑन द डिज़ायर, यू आर नॉट वीक, सो नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड। -2 का मतलब हुआ कि मुझे खाने में खाने कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी खिला दो। कुछ भी खिला दो, मेरे को जिंदा रहने के लिए खाता हूँ मैं बस। और और +2 मतलब खाना ही सब कुछ है। ठीक है, हाँ तो ऐसी 16 डिज़ायर्स होती हाँ हैं। जी, हाँ हाँ, तो और इनके कॉम्बिनेशन से फिंगरप्रिंट टाइप बनता है। तो एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक। ओके, हाँ हाँ, आप यूनिक हैं, मैं यूनिक हूँ। ठीक है, हाँ जी, मुझे समझना हाँ हाँ, बहुत आसान हो जाता है यदि मेरी प्रोफाइल होती है और मैं प्रोफाइल को ईमानदारी से पढ़ता हूँ और मुझे ईमानदारी से वो एक्सप्लेन किया जाता है। अच्छा, ठीक है, तो वो मैं सर्टिफाइड मास्टर हूँ। उसके बाद मैं ध्यसा भी, जस्ट बिफोर कोविड आई वांटेड टू बिकम ए काउंसलर, राइट, नॉट फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू, इट डज नॉट गिव यू मनी, हाँ हाँ हाँ, it hardly gives you anything, ठीक right? है। But I was running a business, so I said, because my purpose behind leaving the job was to do something where I am able to fit the person into doing something which he is fit for.
तो इसके होते हैं स्क्वायर पेग इन द स्क्वायर होल, राउंड पेग इन द राउंड होल काइंड ऑफ थिंग। तो मतलब आप अल्टीमेटली ये देखना चाहते थे, क्योंकि यूर मैनेजमेंट का है, कि कौन सा व्यक्ति किस काम को खुशी से कर लेगा, और अगर खुशी से कर पाएगा तो वो उस काम के लिए बहुत अच्छा फिट है जी। तो इस डिस्कवरी की प्रोसेस में आपने ये डॉक्टर रीस का जो जी मेथड हाँ। था ये डिस्कवर किया, जी हाँ, और ध्येया के कंसर्न की ट्रेनिंग भी आपने लेने का मन बनाया मन ताकि- ली भी एक्चुअली, और ली। कोविड हो गया तो पूरी नहीं हो पाई वो। अच्छा जी। हाँ, तो पर वो ट्रेनिंग आपने इसलिए ली ताकि आप ये पहचान सके। लोगों को हेल्प कर सकूं, कि लोगों- स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकूं, प्रोफेशनल्स को हेल्प कर सकूं। राइट। हाँ जी। तो ये सब बैकग्राउंड था मेरा, तो मैंने बोला ठीक है, अभी आप नीट नहीं कर सकते बेटे को तो कोई बात नहीं, ठीक हम फिगर आउट कर लेंगे क्या है अच्छा लिए। देख लेंगे क्या। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तू खुश रहे। ओके ठीक है। डॉक्टर बनना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके ठीक है। ओके, इंजीनियर बनना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है खुश रहे। इंजीनियर बन के खुश रहते हो बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर बन के खुश रहते हो बहुत अच्छी बात है, आईएएस बन के खुश रहते हो बहुत अच्छी बात, खुश रहो। तो देन आई टॉक टू पीपल एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव अ फ्रेंड लाइक देयर इज अनदर टूल कॉल्ड लोड स्टार which is founded by IIM Lucknow alumni, Lode Star, LODE STAR, LODE, Lode Star. ठीक है। .guru is the website, and there are other tools also which I will not name, but I spent more than $1 lakh on my son to figure out what he's good for. अलग अलग तरह की कंसल्टेंसीज लेने में आपने 1 लाख रुपए से अधिक खर्च करे जी। ये पता लगाने के लिए कि आप मेरा बेटा किस लिए बना है, उसको पसंद क्या है। जी। अच्छा, तो ये बहुत महंगे टूल्स हैं क्या। इंडिविजुअली ज़्यादा महंगे टूल्स नहीं है, 10, 15, 20 हज़ार में हो जाता है, लेकिन जब आप ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली आप उतना खर्चा करेंगे। जैसे मैं एक इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिस्ट से भी मिला, वो करती हैं प्रोफाइलिंग, ओके। तो अलग अलग टूल्स की अलग अलग मेथड होती है, राइट। सो मैं क्या है कि अगेन आई कलेक्ट डेटा पॉइंट्स एंड टेक ए वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो रादर देन स्टिकिंग टू वन, आई सेड कि लेट मी फाइंड आउट। अच्छा, तो आपने 2-3 ये ऑनलाइन टूल्स यूज़ करे, एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट से जाके मिले, उनसे कंसल्टेशन करी, और ये सर ऑनलाइन टूल में भी आप किसी कंसल्टेंट से बात करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ठीक है। हाँ, इट इज़ नॉट सेल्फ हेल्प, वो सेल्फ हेल्प नहीं है, सर, उसमें भी वो आके करना भी बात नहीं चाहिए, बहुत डेंजरस हो जाता है। बहुत ऐसे जाता है ना, आपको यदि मेडिसिन चाहिए तो डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लो आप। आप यदि अपने आप मेडिसिन लेने जाओगे तो हो सकता है नुकसान ज़्यादा हो जाए। राइट। तो इट इज़ बेटर टू हैव अ प्रोफेशनल गाइडिंग यू रादर देन डूइंग सेल्फ हेल्प। ओके। या तो क्या आप ये कहते हैं कि ये करियर काउंसलिंग जो है आजकल तो फैड बन गई, और बहुत सारे अजीबोगरीब करियर काउंसलर भी हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अगर ढंग की काउंसलिंग है तो ये बहुत एसेंशियल है, पिन पॉइंटेड सर, बिल्कुल होनी चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, अरुल जो मेरा बेटा है उसके लिए नंबर 1 बोला गया डिज़ाइन, नंबर 2 बोला गया लॉ, एंड दैट्स ऑल। ओके। एंड डिज़ाइन एंड लॉ में बहुत डिफरेंस था। डिजाइन एक अलग प्लेन है बिल्कुल, और लॉ एकदम अलग प्लेन है। ठीक है। तो एंड वो इतना डिफरेंस था कि जब डिज़ाइन बोला गया तो आप लॉ करने जाओगे तो आप सक्सेसफुल होने के चांस कम है, कर लोगे लेकिन कम है। डिज़ाइन करने जाओगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ज़्यादा है। ओके। सो पेरेंट्स डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, राइट। आई ऑल्सो डिड नॉट नो, so I started finding out. That is where I advise parents to spend a lot of time. Giving money is not enough, spending money on child is not enough. You have to be involved, you have to find out yourself, you have to do research, you have to talk to people, and तभी आपको मालूम पड़ता है कि क्या अवेलेबल है, क्या सही है, और किस में आपका जो पुत्र पुत्री है वो फिट होगा। तो इसका मतलब ये कि हर पेरेंट को ये रिसर्च तो खुद ही करनी पड़ेगी, बिल्कुल, कि अल्टीमेटली उसकी संतान के लिए जी, क्या श्रेष्ठ है जी। और ऐसा नहीं कि किसी एक ने कह दिया और आपने मान लिया, बिल्कुल नहीं। उसको भी आपको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि जो ये इंसान बोल रहा है ये भी सच है या नहीं, जी। या ये मेरे लिए फिट होता है या नहीं। वैलिडेट कर लो आप, यदि Validate दो टूल कर सेम बात बोल रहे हैं मतलब दोनों टूल अच्छे हैं और ये आपके लिए अच्छा है, हाँ, और अगर उनमें डिफरेंस आ रहा है तो आपको फिर तीसरे के पास जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। क्योंकि ये अज्यूम करना कि एकदम जो आपको एनालिसिस करके दे रहा है वो एकदम परफेक्टली सही है, ये गलत होगा मेरे हिसाब से।
हाँ, क्योंकि ये मौका किसी भी पेरेंट के लाइफ में तभी आता है जब उसके चाइल्ड के फ्यूचर की बात होती है। वैसे तो जाके पता करता नहीं है कोई भी, कोई क्यों करेगा। हाँ। राइट। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम लगाना है। जैसे मैंने डिज़ाइन के कॉलेजेस के बारे में टाइम लगाया। आई ऑल्सो फिगर्ड आउट देयर इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइन कॉलेज इन इन फिनलैंड एंड फीस इज़ एब्सोल्युटली लेस। अच्छा जी। And you will be surprised there. I mean, lot of design schools entrance process very funny. ओके। कैसे? There's no PCM exam, 75 questions and all हम that. लोग तो जेई नीट के आदी हैं, तो Yeah. हमें लगता है कि भाई एग्जाम होगा और मार्क्स मिलेंगे। जो फिनलैंड का डिज़ाइन कॉलेज है, उसका प्रोसेस ये है कि अराउंड 20 दिसंबर दे गिव यू प्रॉब्लम ओके। एंड बाय द एंड ऑफ जनवरी हाँ, यू हैव टू सबमिट। घर पे रहो, कुछ भी करो, मर्जी पड़े जो करो। जो करो। अच्छा। उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप किसी से करवाओ मत, खुद करो। जो पकड़ लेंगे वो। कैसे पकड़ेंगे? उनका एक्सपर्टीज है सर, इसीलिए वो ओपन इतना ज़्यादा असाइनमेंट देते हैं। इंडिया में भी ऐसे डिज़ाइन स्कूल्स हैं सर जहाँ पर कि मेरे बेटे का भी सिलेक्शन हुआ। माई सन गॉट सेलेक्टेड इन एवरी डिज़ाइन स्कूल। अच्छा, ही गॉट सेलेक्टेड ऑल द डिजाइन All design schools. ठीक है। हाँ। Okay, and because inherently he was a designer. क्योंकि he was a designer Yeah. by talent. Yeah. So that was one, and then my daughter's time came, and then she is very fortunate to study at your institute for 3 years, and your teachers have been wonderful. So again I took the help of the scientific tool. Okay. Again no preconceived notion ठीक that है। यही करना चाहिए, यही सही है. Right, She wanted to go to IIT, but slowly she realized that she didn't want to go to IIT. Okay. And after the counseling was done and kind of career options were given to her, she came to me and said, Papa, there's life beyond IIT. Okay. I said, yes, darling, there is life beyond IIT, and IIT is a very fabulous thing. I am from IIT, and it is something which is very respected and recognized one. And there is no doubt the best of the people go there. But there are other things which you can do and be successful also. Multiple options. So again, we chose. We are in the process of finalizing, because in her case there are 3 options given. Actuarial science. Actuarial science. Actuarial science. ये actuarial शब्द ही बड़ा नया है मेरे लिए। क्या होता है ये actuarial science? Actuaries is a profession where they do risk analysis, etc. A lot of risk, statistical modeling happens. The Risk most as in risk engineering analysis. design वाले नहीं या नहीं finance वाले या फाइनेंस insurance वाले, वाले? इंश्योरेंस वाले. So insurance में ये in these days insurance is the obvious sector where the actuaries are employed to calculate the premium. हाँ, अच्छा, तो वो प्रीमियम निकालते हैं। वो जो इंश्योरेंस एजेंट जो टेबल लेके घूमते हैं, वो कोई तो बनाता होगा। जी। तो ये एक्चुअलीज वाले बनाते हैं। Actuaries वाले बनाते And this is a mathematical science, Yes. pure maths. Yes. Okay. So in fact, there is you can do BSc actuarial science after the PCM. You can do BSc actuarial science after commerce also. नहीं सर, इसको और बताइए, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये, जबकि मैथ्स का ही ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और- बच्चों के हाँ, पास. मतलब जो हमको तो ये तो लगता मैं है अपने कि पर्सनल लाइफ से बता हम रहा हूँ तो आपको. गणित के एक्सपर्ट है और जी, मतलब जी. जानते हैं बहुत चीजें इसके बारे में, लेकिन ये शब्द ही पहली बार सुना, एक्चुअरियल साइंस है ना, जी. कि ऐसी कोई साइंस भी है, और एक्चुअली इट्स एक्चुअरियल मैथ्स, Yeah. और उससे वो आई थिंक स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी यही तो यूज होता होगा। मुझे डिटेल तो नहीं मालूम है, लेकिन अच्छा जी. जो यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा. हाँ जी। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरियल साइंस इज अ गवर्नमेंट बॉडी. अच्छा, इसका इंस्टीट्यूट भी है? If I remember, yeah, Very it is interesting. it is like a CA kind of thing, अच्छा जी. where you pass the exams of levels. There are like 10, 11 levels, so you can get into job after 2, 3, 4 levels, and after that you can keep doing it. तो एक मिनट, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरियल साइंसेस हैं, ये पढ़ाते नहीं हैं, ये certification body है. एग्जाम, ये सर्टिफिकेशन बॉडी जी, है। जी. आप, उन्होंने सिलेबस बता दिया, जी. आप खुद पढ़ लीजिए बैठकर, और उसके बाद इनके एग्जाम दे दीजिए। हाँ जी. और 11 एग्जाम्स हैं। 11 लेवल्स हैं. 11 वो आपकी levels मर्जी है हैं. कितने बड़े एक्सपर्ट बनना चाहते हो आप. अच्छा, तो ये सब लोगों को पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था और ऑब्वियसली. तीसरे चौथे लेवल के बाद जॉब लग जाती हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. अच्छा, और कितना मुश्किल होता है जॉब लगना?
या कहाँ लगती है जॉब, कौन जॉब एक तो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हाँ जी। ओके, अभी धीरे धीरे करके इसका दायरा बढ़ रहा है, इवन मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होंगे ये, जहाँ भी फाइनेंस इन्वॉल्व है वहाँ पर यूज़ होंगे, जैसे कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में, वहाँ भी हो सकता है। तो अभी इसका दायरा बढ़ रहा है। नहीं, वैसे तो मैं बहुत ऑन अ फनी नोट में देख सकता हूँ कि अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वगैरह भाई लॉस और ये सब निकाल सकता है। कोई बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर भी स्टडी करी जा सकती है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की, एक्सेट्रा। इन प्रिंसिपल तो ये तो जीवन के हर इवेंट प्रोबेबिलिटी के द्वारा गवर्न है। तो अगर गिवन सम वेरिएबल्स यू नो ये तो शायद हर जगह लगी जा सकती है। बिल्कुल सर। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है सर। एंड फिर कुछ एक प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि इसकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी देते हैं, यूजीसी रिकग्नाइज डिग्री होती है उनकी, एक्चुअल साइंस में बीएससी कहलाती है वो। अच्छा, बकायदा बीएससी एमएससी पीएचडी मिलते हैं इस पर? एमएससी पीएचडी नहीं होती, बीएससी होती है केवल। ओके, ठीक है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट होता है, राइट। आप बीएससी वो कॉमर्स के बाद भी कर सकते हो आप। अच्छा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप साइंस साइड से, अगर आपने जैसे 12th तक कॉमर्स लिया है जी, उसके बाद भी आप ये एक्चुअल साइंसेज में आप बीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, उसका एंट्रेंस होता है। और जैसे क्राइस्ट कॉलेज बैंगलोर में है, अमिटी यूनिवर्सिटी है, दीज आर रिकग्नाइज्ड बाय द एक्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वेयर इफ आई एम गेटिंग द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करेक्टली, कि इनसे रिकग्नाइज होते तो आपको 1-2 लेवल नहीं करने पड़ते हैं। ओके, वो सब क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। हाँ जी। एनीवे सर, ये आया उसमें निकल के, ये इतनी रेयर चीज उस एनालिसिस में निकल के आई जो हाँ जी, आपने और दोनों टूल्स ने ये नंबर 1 दिया इसको। अच्छा, 2 इंडिपेंडेंट टूल्स थे, दोनों के थ्रू किया और ये चीज सबसे ऊपर निकल कर आई। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे उसको रिकमेंड किया गया 3 चीजें। अच्छा जी। एक्चुअल साइंस, वेल्थ मैनेजमेंट एंड लॉ। लॉ यहाँ भी था। हाँ, लॉ यहाँ भी था। हाँ। और जो टूल ने बोला कि जैसे बेटे के केस में डिज़ाइन वाज हियर, लॉ वाज हियर। ओके, बेटी के केस में ऑल 3 आर टुगेदर। डू व्हाटएवर यू विश टू डू, यू विल बी गुड इन दिस। ऑब्वियसली मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं कि उन्होंने बता दिया आप सक्सेसफुल हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ये बताया कि अभी ये चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि अभी दोनों के बीच में, बाप बेटी के बीच में, माँ बेटी के बीच में डिस्कशन होगा, सब होगा। तो अभी उसको टास्क दिया हुआ है क्योंकि 10th के बोर्ड हो गए हैं, अभी आप रिसर्च और करो। पहले उसने रिसर्च कर रखी है। अच्छा, ये टूल्स बड़े अच्छे होते हैं, बच्चे को पूरी तरह से इन्वॉल्व करते हैं। ओके, ये कोई दवाई नहीं है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया आप दवाई जाके खा लो। ओके, बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं, बच्चे से रिसर्च करवाते हैं। ओके, और रिसर्च का आउटपुट डालना पड़ता है उसमें। अच्छा, बच्चे को वो टास्क देते हैं, हाँ आप जी, रिसर्च करेंगे और पहले तो टेस्ट होता है, इनपुट करेंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे कुछ निकल के आता है। जैसे 3 ऑप्शन निकल के आए 30,000 में से फॉर एग्जांपल। अच्छा, हाँ। अब 3 में से कौन सा लेना है आपको बताओ, आप रिसर्च करो। राइट। और माँ बाप को बोल दिया था आप इन्वॉल्व नहीं होगे, तो विद्यार्थी को खुद ही पता खुद ही करना होता है। ठीक है। उसमें क्या होता है कि देखिए, विद्यार्थी को अभी भी क्लैरिटी नहीं है कुछ भी। हाँ। लेकिन जब जाता है खुद विद्यार्थी अपने आप रिसर्च करता है, अपने आप पता करता है, तो उसको क्लैरिटी धीरे धीरे आने लगती है कि ये मुझे अच्छा लगता है। राइट, ठीक। जैसे मैंने अपने बेटे के बारे में बताया, वो डूडलिंग करता था, स्केचेस बनाता था, मेमोरी से ट्रांसफॉर्मर के डायग्राम बनाता था, वो कार्स बनाता था, एरोप्लेन बनाता था, डायग्राम्स, ओके, और अच्छे बनाता था। हमने तो नहीं सिखाया था उसको आर्ट्स टीचर पसंद नहीं आती थी। ओके, आर्ट टीचर बोलती थी ऐसे लाइन बनाना है, बोलता था ऐसे क्यों बनाना है, ऐसे भी बना सकते हैं। हाँ जी। तो उसको पसंद नहीं आती थी, लेकिन खुद बनाता था। तो वो हमने देखा। अभी बेटी के केस में, अभी शार्क टैंक तो मैंने उसको दिखाया नहीं, ओके, लेकिन बहुत बचपन से शार्क टैंक देखती है वो। अच्छा, वो अपने तरह के जो उस एज ग्रुप में कार्टून शो होते हैं वो भी देखती है, लेकिन शार्क टैंक भी देखती है वो। ओके। तो ये इंडिकेशन होते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा सर पेरेंट्स को बहुत स्ट्रांगली, ये इंडिकेशन पर मत जाइए केवल आप। ठीक है। ये इंडिकेशन लेके आप साइंटिफिकली कंक्लूड कीजिए कि आपका बच्चा किस लिए बना है। और जैसे मैंने बताया आपको कि हैप्पीनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड जो मैंने टूल मैंने बताया, इट्स नॉट दैट आई एम ट्रेन्ड, आई एम मास्टर, आई हैव डन लॉट ऑफ प्रोफाइल्स, आई एम टॉकिंग लाइक दिस, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। You know, I mean, funny thing is that a lot of dispute between myself and my wife have got sorted out. दोबारा बोलिए क्या? मेरी और मेरी पत्नी के बीच में जो बहुत सारे डिस्प्यूट होते थे वो अभी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम दोनों ने प्रोफाइलिंग की हुई है अपनी,
और एक दूसरे की प्रोफाइल जानते हैं। RMP जो बात कर रहा था मैं, हाँ हाँ, ओके। तो आप ऐसे बने हो तो आप ऐसे हो, आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं खाने में -2 हूँ, अच्छा, ठीक है। मेरी वाइफ +2 है। ओके, हाँ, पहले तो झगड़ा हो जाता था कि खाना बनाया मैंने मेहनत करके, आप तो बोल रहे ठीक है। लेकिन अभी झगड़ा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अब उन्होंने मान लिया है कि भाई ये मैं ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ टाइप जो होता है। ठीक है, हाँ। तो ये टूल से तो ये फायदे सिर्फ करियर काउंसलिंग का ही टूल नहीं है। नहीं सर, ये ये career- मैरिज काउंसलिंग का भी टूल बन सकता है। मैंने कपल काउंसलिंग भी की हुई है। अच्छा, ठीक है। तो अल्टीमेटली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक सर के जो भी हम डिसीजन अपने बच्चों के बारे में लें, काफ़ी इन्फॉर्म डिसीजन हो, ओके, साइंटिफिकली कंक्लूडेड डिसीजन हो। फीलिंग्स के ऊपर डिसीजन लेना थोड़ा डेंजरस हो जाता है सर। अच्छा, हाँ, ओके, बच्चे के ऊपर पूरी तरह छोड़ देना भी डेंजरस हो जाता है, और अपना पूरा चलाना भी डेंजरस हो जाता है। ओके, इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा, अपना पूरा चलाना ज़्यादा डेंजरस होता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। हाँ जी, और बच्चे के ऊपर छोड़ देना कम डेंजरस होता है। लेकिन जो इन्फॉर्म डिसीजन यदि आप लेते हो, फैमिली को इन्वॉल्व करके, पेरेंट्स दोनों हैं, स्टूडेंट है, सबको इन्वॉल्व करके डिसीजन तो ये 3 तरह के एक तरह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हो गए। जी, मतलब जब बच्चे के करियर की चर्चा चल रही है, एक तो पेरेंट्स ने कहा कि भाई तुम देख लो तुम्हें क्या करना है ना, मतलब हम टांग नहीं मैं अड़ाएंगे, पैसा दे दूंगा, जो भी पैसे दे देंगे, सपोर्ट कर देंगे, हमारा आशीर्वाद है, सपोर्ट है, अब करो जो करना है तुम। जी, ठीक है। दूसरा है, हमने खुद ही बता दिया कि तुम्हें ये करना है, मेरा सपना है तुम ये बनो। और तीसरा ये कि हम मतलब, और जो कि शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कि न पेरेंट्स और न विद्यार्थी, पेरेंट्स और बच्चे तो आए, दे गेट टुगेदर, और हम एक साइंटिफिक प्रोसेस और टूल्स की मदद ले, पहले एक्सप्लोर करें, अपने बारे में जाने कि हमें खुशी मिलेगी कैसे, बच्चा खुश कब रहेगा, और मे बी मोर देन वन टूल्स की मदद लेकर उनको क्रॉस चेक कर ले, खुद अपनी कॉमन सेंस भी लगाएं, उसको ऑब्जर्व भी करें और देखें कि हाँ ये चीज़ बैठ रही है नहीं, और इस प्रोसेस में समय लगेगा। एब्सोल्युटली। ये एक फैमिली एक्टिविटी हाँ है जी। जिसमें मम्मी भी इन्वॉल्व है, पापा भी इन्वॉल्व है, बच्चा भी इन्वॉल्व है, और इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं। बिल्कुल आते हैं, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। जैसे फैंटेसी होती है बच्चे की कि मेरे को फॉर एग्जांपल मॉडल बनना है, ओके, मदर को मॉडल नहीं बनना है, फैंटेसी है, पता नहीं वो सक्सेसफुल होगी, क्योंकि बच्चे को लगता है, ठीक है, हाँ, और मदर बोलती है नहीं बनना है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैंने अपनी स्टोरी बताई फादर की, हाँ जी। उन्होंने मेरे को IAS नहीं बनने दिया। ठीक है, हाँ, हाँ, सपोज मैं बहुत स्ट्रांग होता, नहीं मैं तो बनूंगा टाइप से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उसमें, ठीक है, हाँ राइट। जी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। एंड जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से उसको डिफाइन किया कि छोड़ देना और अपना चलाना ये बहुत आसान है, बोल दिया तो। जैसे एक रियल स्टोरी है, एक IAS ऑफिसर बिहार में हैं, जब उनका बेटा ऐसी स्थिति में आया तो उसको फैशन डिज़ाइनर बनना था। ओके, तो उन्होंने बोला IAS ऑफिसर का बेटा दर्जी बनेगा, उसको कोटा भेजा गया। अच्छा, कोटा भेज दिया, ठीक कोटा भेज के इंजीनियरिंग बनेगा तो ठीक अब है, कोटा आ गया वो, अभी तो फ्री बर्ड है, हाँ हाँ हाँ। तो आपको तो मालूम है जब फ्री बर्ड होता है तो कुछ भी करता है। हाँ, नहीं, कोटा अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहे तो काशी है, काशी है, और अगर बहुत ना अच्छे पढ़ना टीचर्स चाहे तो लास वेगास है। एब्सोल्युटली। ठीक है, हाँ, तो इतने अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे कि इतने अच्छे टीचर्स कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन वो उस चीज़ के लिए बना हो तब ना। ठीक बात है, अल्टीमेटली उसने फैशन डिजाइनिंग ही की। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट IAS ऑफिसर, हाँ जी, अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, अकल के काफ़ी धनी होते हैं, मतलब मेहनती, बुद्धिमान, सब कुछ ही है, बिल्कुल, हाँ। मैं नाम नहीं लूँगा, मेरा फ्रेंड IAS ऑफिसर, उसका बेटा ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकल केस हो गया था। अच्छा जी, हाँ, हाँ, क्यों हो गया था? क्योंकि बाप IITian हाँ, हाँ। और बेटा प्रेशर में है। अच्छा, बेटा क्या करोगे तुम? IT ग्रेजुएट है और IAS ऑफिसर भी है, हाँ जी, तो मतलब अल्ट्रा हाई अचीवर। अल्ट्रा हाई अचीवर, बहुत सीनियर पोजीशन पे अभी। हाँ जी, तो बेटे को प्रेशर कि और शायद उन्होंने प्रेशर नहीं भी डाला हो, नहीं डाला था भाई, मतलब व्यक्ति जब इतना मतलब जी। मेंटली खुल जाता है तो शायद वो खुद प्रेशर ना डाले, लेकिन एक अनसेट प्रेशर पड़ता अनसेट रहता है। प्रेशर पड़ता रहता है, सोसाइटी ने प्रेशर डाला उसके ऊपर। ठीक मेरे हिसाब से जो मिस्टेक हुई वो ये हुई कि उसने पता करने की कोशिश नहीं करी।
अच्छा तो एक अच्छे खासी कोचिंग क्लास में हो गया, क्योंकि इतने अच्छे जीन्स हैं, माँ भी आईएएस ऑफिसर, बाप भी आईएएस ऑफिसर, Oh बाप my God. आईआईटीएन, हाँ, तो जीन्स अच्छे हैं तो आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो गए, अच्छा कर रहा था, लेकिन ठीक है। धीरे धीरे करके वो एक शेल में चला गया। अच्छा, हाँ, हाँ, और शेल में जाने के बाद ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकल केस हो गया था, जिसकी आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ी। अच्छा जी। तो ऐसा हो जाता है। फिर हुआ क्या, मतलब? फिर फाइनली निकाला गया उसको। ठीक है। अल्टीमेटली पेरेंट्स आर वेरी नाइस पेरेंट्स। हाँ हाँ दे बिल्कुल। सेड कि बॉस इंजीनियरिंग बनना इज नॉट द aim of the ऑब्जेक्टिव। life। हाँ, ठीक बात ये है, तो हाँ। हम बेटा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे हाँ, लिए। ठीक बात ऐसे है। बहुत सारे केसेस हैं सर मेरे फ्रेंड्स के बच्चों के बारे में, हाँ जी, हाँ, कि जब शुरू करते हैं प्रिपरेशन तो उतना मालूम नहीं होता, बच्चे को भी नहीं मालूम होता कि इतना डिफिकल्ट होने वाला है, इतनी मेहनत लगने वाली है। ठीक तो बात 10th तक सर हमारा एजुकेशन सिस्टम की भी मैं कमी बोलूँगा, यदि एजुकेशन सिस्टम के लोग बाग इसको देख रहे हैं तो थोड़ा इस पर ध्यान दें कि किस तरह से आप ग्रो करते हैं, डिफ़िकल्टी बढ़ाते हैं, राइट। सडनली एक प्रेशर चालू हो जाता है 11th स्टैंडर्ड में। 10th तक तो ये है कि पप्पू पास हो जाए, हाँ, कुछ भी करके। एक रिसर्च आई थी कुछ साल पहले कि 8वीं कक्षा के भी शायद राजस्थान बोर्ड के ऐसे विद्यार्थी थे, और ये सब जगह है, जिन्हें एक वाक्य तक हिंदी का पढ़ना नहीं आता था, और भगवान जाने कैसे पास होकर 8वीं क्लास तक राजस्थान पहुंच में गए। हिंदी स्पीकिंग स्टेट में। कोर हिंदी, हार्टलैंड, यहाँ पर आप हिंदी का लिखा एक वाक्य शुद्ध लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, और आप 8वीं क्लास में। सारे विद्यार्थी नहीं है ऐसे, पर सिग्निफिकेंट नंबर था। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम, मैं तो बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है। नॉट ओनली दी सब्जेक्ट पार्ट, हाँ जी, ओके, बट ऑल्सो दिस पार्ट वेयर यू आर फिगरिंग आउट, बिकॉज आपका 9th और 10th में फिगर आउट हो जाना चाहिए बच्चे का किस लिए बना है। किस जो मैं लिए आपने बना है, हाँ जी। थाउजेंड्स ऑफ करियर ऑप्शंस की बात करी है मैंने हाँ, आपसे। 30,000 करियर ऑप्शन, बिल्कुल। 30,000 से ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से हाँ जी। तो उसमें सर तब पता हो जाना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट, स्कूल, एवरीबडी शुड बी इन्वॉल्व्ड। हाँ जी, हाँ, पेरेंट्स को लगभग जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होता है, दे साइंटिफिकली डिसाइड, दे डोंट लीव इट टू द चिल्ड्रन। राइट। इट्स नॉट दैट इट इज लेफ्ट टू द चिल्ड्रन, वॉट एवर यू डू यू कैन करना डू। जो कर ले, ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं, हाँ, साइंटिफिकली डिसीजन लेता है, फिर उसके बाद बोला जाता है, पेरेंट्स को बोला जाता है, चाइल्ड को बोला जाता है क्या करना चाहते हो आप, ठीक है। राइट। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट का इन्वॉल्व होना, पेरेंट का टाइम स्पेंड करना, पता करना किस लिए बना है बच्चा, बहुत ज़रूरी है सर। ओके, और उसके पहले मैं तो मतलब, क्योंकि मैंने करियर डिस्कवरी टूल्स भी स्टडी किए हैं, अपने बच्चों को एक्सपोज किया उससे, और काफ़ी अल्टीमेटली आई थिंक एट दिस एज आई माइट बिकम एन एक्सपर्ट टू डू दी काउंसलिंग ऑन द करियर पार्ट. On the other hand, happiness tools, discovering what will make you happy is very very important. राइट। So ultimately भारत प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से तभी कर पाएगा जब सब लोग मीनिंगफुल काम कर रहे होंगे. जैसे मैं झांसी जाता था, जॉब करता था, जब लड़कों को देखता मोटरसाइकिल घुमा के चला रहे हैं बस एमलेसली, उनको यदि आप ढंग से गाइड करो, दे आर ऑल्सो मेड टू डू समथिंग गुड. हर व्यक्ति ईश्वर ने धरती पर भेजा है तो एक किसी ध्येय के साथ तो भेजा ही है. बिल्कुल. हाँ, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं. क्यों नहीं पता होता? क्योंकि स्कूल लेवल पे वो सब होता नहीं है. पेरेंट्स केपेबल होते हैं, धनाढ्य होते हैं, फिर भी नहीं लगाते टाइम और पैसा इसके ऊपर. हाँ जी, हाँ हाँ. मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं. एक फ्रेंड है, उसका बेटा, मतलब फ्रेंड साइकेट्रिस्ट है, खुद साइकियाट्रिस्ट है. डॉक्टर है, अच्छा खासा डॉक्टर है, यूएस से पीजी किया हुआ है उसने. हाँ जी, हाँ. तो अब नीट दिया. मैंने पूछा क्या हुआ, मतलब क्वालिफाई भी नहीं किया. मैंने भाई आप समझ लो किस लिए बना है वो, हाँ जी, हाँ. आप देख लो, साइंटिफिकली इवेल्युएट करवा लो. वो डॉक्टर हो आप और आपका बेटा डॉक्टर बने, वो ज़रूरी नहीं है. पर इसमें तो मैंने सब एक दो बहुत दयनीय केसेस भी देखे हैं. मुझे मतलब पुरानी बात हो गई, करीब 17-18 साल पहले की है, कि मेरे मित्र हैं, बम्बई में रहते हैं, मेरे कॉलेज टाइम के फ्रेंड हैं. तो वो अपने एक सीनियर के पास ले गए. पढ़ाता तो मैं अब एक ज़माने से हूँ, तब भी लोग थोड़ा बहुत जानते थे. तो मैं उसके पास मिलने गया था, तो उसको लगा कि मेरे सीनियर हैं, उनका बेटा भी 11th में आ रहा है, और वो एक बार चाहते हैं कि एक बार थोड़ा सा बच्चे से हम मिल लें, डिस्कस कर लें. तो अब तो खैर मैंने ये काम बंद कर दिया, क्योंकि मैं किसी के यहाँ, अब तब मैं अपने ऑफिस में बैठ के कोई अपॉइंटमेंट लेके मिलते हैं तो मैं मिलता हूँ, अदरवाइज मिलता ही नहीं. मतलब
यंगर था, अनुभव कम था जीवन का, और यारी दोस्ती में चल जाता है तो ठीक है। मैंने कहा, पहले तो मैंने कहा कि मैं क्यों जाऊँ, तो उसने कहा मेरे सीनियर हैं, बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और बहुत बिजी डॉक्टर है, बहुत बड़ी प्रैक्टिस है उनकी, तो डू मी अ फेवर, तो चल। मैंने बोल रखा है उनको कि मैं तेरे को लेके आऊँगा। ठीक है, मैं गया। बहुत प्यारा बच्चा था वो जो डॉक्टर साहब थे भी बहुत अच्छे थे। मैं मिला तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक बार आप देखिए बच्चा करियर में कैसे क्या करेगा आगे। तो जब आप मुझसे आग्रह पूर्वक ये पूछ रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि आप ओपन टू सजेशंस हैं, राइट। तो मैंने कहा कि जो है मैं बच्चे से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो वो इस पर बहुत प्रसन्न तो नहीं हुए, क्योंकि उनकी तमन्ना थी कि मैं सब सामने बैठ के बात करूं, पर मुझे लगा कि कोई अगर माँ बाप बैठे हुए सामने और अगर कोई एक प्री कंसीव नोशंस है तो वही आएंगे। अब भीड़ भाड़ का माहौल था, क्योंकि बहुत पॉपुलर डॉक्टर थे, रोज शायद 300-400 पेशेंट्स देखते थे, तो वो खाली प्रैक्टिकली होते ही नहीं थे। तो उस मरीजों के सागर में से हम तैरते हुए बीच में गए थे। फिर डॉक्टर साहब के पास गए तो वो बस पीछे एक पोर्शन में हमको ले गए जहाँ एक अलग रूम बना हुआ था, हम वहाँ बैठ गए, बात चल रही थी। तो फिर ये हुआ, फिर मैंने कहा आप जाओ, मैं बच्चे से बात कर लूँगा। ठीक है। तो मैंने कहा बेटा क्या पसंद है तुम्हें? तो बच्चे ने कहा बायोलॉजी। अच्छी बात है। फिर थोड़ी बहुत और बात हुई, मैंने पूछा कि मार्क्स कैसे आए तुम्हारे, एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, मैं थोड़ा सा गलत याद आ रहा था मुझे, वो 12th में आ चुका था, 11th से, 10 से 11 नहीं, 11 से 12 में ट्रांजिशन के प्रोसेस में था। तो उसने बताया कि वो 11th बायोलॉजी में फेल हो गया है। बायोलॉजी पसंद है कह रहा है। हाँ। तो मैंने कहा अगर तुम बायोलॉजी में फेल ही हो गए हो, तो मैंने कहा मैंने भी 11th में बायोलॉजी और मैथ्स दोनों ले रखे थे और मुझे बायोलॉजी ठीक ठाक पसंद भी थी। बायो तो मतलब अगर टीचर पढ़ा रहे हैं और मैंने सुन लिया, या नहीं पढ़ा रहे मैंने पढ़ भी ली, तो भी इतनी तो आ जाती है कि आदमी पास हो जाए, फेल तो नहीं होगा, और तुम्हें तो प्रिय है। तो फिर मैंने कहा और किस में? तो उसने बाकी सब बताया, इसमें तो मेरा कंफर्टेबल है, और बायोलॉजी में फिर उसका नहीं, मुझे सबसे पसंद बायोलॉजी है। मैंने उससे कम से कम घुमा फिरा कर ग्रामर बदल कर 10-15 मिनट पूछा, वो बिल्कुल उसने रट रखा था बायोलॉजी इज माय फेवरेट। मुझे बहुत गुस्सा आया। मतलब उस बच्चे को उन्होंने या मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल कर या काउंसिल कर वो इतनी देर तक बात करने के बाद भी वो लगातार झूठ बोल रहा था। उसको ये क्लियर ही नहीं था कि इट इज वेरी क्लियर दैट ही हेट्स बायोलॉजी। एब्सोल्युटली। लेकिन है ना, तो जैसे मैं बाहर निकला डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब थोड़ा सा अनिश्चित थे ही थे, क्योंकि डॉक्टर मैडम भी थी, डॉक्टर साहब भी थे। तो उन्होंने कहा सर आप आ गए, हाँ बात हो गई? हाँ, आई नो वेरी वेल ही लव्स बायोलॉजी, गिव मी अ ब्रेक। मैंने कहा जब आपको ये सब पता ही था तो मेरी आवश्यकता थी ही नहीं। अच्छा, मैं मुंह फट भी काफ़ी हूँ, अब तो उम्र के साथ थोड़ा मेलो डाउन हो गया हूँ, पर तब तो मैं बहुत अच्छा। और मैं उस बच्चे की कंडीशन देख के मुझे बहुत गुस्सा आया। तो अब मेरा फ्रेंड मेरा हाथ पकड़े कि यार मेरा सीनियर है, चुप रह तू, करना ज़्यादा तो पटांग मत बोल दियो, है ना। और मैंने कहा इसने बच्चे की बैंड बजा रखी है अपने, मतलब कैसा डॉक्टर है ये बच्चों का ही डॉक्टर है, इतना मशहूर पेडिट्रिशियन है, उसका बच्चे भी तो बच्चे ही है ना। तो वो बच्चा खुलकर ये भी नहीं कह पा रहा है कि आई हेट दिस। तो डॉक्टर साहब ने बाकी बातें बहुत अच्छी करी, बाकायदा कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाई, बैठे अपने उस बहुत भयंकर प्रैक्टिस के बीच में उन्होंने आधे घंटे हमें समय दिया, और खाली उनका काम तो हो ही चुका था। लेकिन उसमें जहाँ तक मुझे अब लगता है उन्हें खाली अपनी पत्नी को कन्विंस करना था, और बाहर से उन्होंने एक सपोजिटली एक्सपर्ट को बुलाकर ये कहलवाने की कोशिश करी मुझसे, जो मैंने नहीं कहा। मैंने यही कहा कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि जो आपको लग रहा है वो ठीक है भी या नहीं। तो अब मेरा फ्रेंड लगता लाते मार रहा है मुझे कि चुप रहे, खून पटांग मत बोल। और मैंने कहा फिर लाए क्यों मुझे तुमने मेरा 1-2 घंटा खराब किया। मैं यहाँ आया, और सर अब हमारा तो काम ही है बच्चों से बात करना। जब मुझे दिख रहा है उस बच्चे की बैंड बजे तो मुझे तो गुस्सा आएगा जी। अल्टीमेटली ठीक है, मैं कुछ कर तो सकता नहीं था, हम वहाँ से आ गए। वर्षों बाद मेरा जो फ्रेंड था जो मुझे वहाँ ले गया था, ऐसे हम बातचीत चली थी, उसने कहा तुझे पता है वो तो एक बार गया था ना उसके यहाँ तो भड़क गया था। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं बहुत तो नहीं भड़का था। उसने कहा नहीं गया तो ठीक ठाक भड़क गया था, मेरे को ध्यान है ना। और बाद में मेरा भी थोड़ा सा रिलेशन स्ट्रेन हो गया तेरी वजह से। तो मैंने कहा तुम ले के गए ऐसे उठपटांग काम के लिए? उसने कहा वो बच्चा 12th में फेल हो गया था बायोलॉजी की वजह से।
नीट में भी फेल हो गया था, नीट नहीं तब जो भी एग्जाम होता था एंट्रेंस वगैरह, और उसने कहा अब उसके पिताजी ने जुगाड़ उगाड़ कर दिया, अब वो MBBS MD डॉक्टर है, वो इसी क्लिनिक में बैठ रहा है, उतने ही पेशेंट उसे दिखा रहे हैं और उसका चक्र अब चल पड़ा है। मतलब ठीक है 15 साल लगे उस साइकिल में, लेकिन चूंकि वो बहुत टॉप पोजीशन से, उनके पास बहुत अच्छी एक फ्लो था आने का, और मैंने कहा कि सनक क्या है, लॉजिक क्या है, तो उसने कहा कि इतनी मेहनत से उसके पिताजी ने बिल्ड किया है, तो उनको चाहिए था कि उनका बेटा ये करे, और वो करने लगा। बिल्कुल। तो ये एक बहुत विचित्र केस था जो मैंने देखा, और अल्टीमेटली जिसकी तो हैप्पी एंडिंग भी नहीं थी, पिताजी के हिसाब से हैप्पी एंडिंग थी, पर जितना मेरी तो बहुत लिमिटेड ऑब्जर्वेशन थी, आधे घंटे पौन घंटे मैंने बच्चे से बात करी होगी, पर आई रियली डाउट कि वो बच्चा ये सब करके बहुत प्रसन्न होगा। वो जैसे तैसे उन्होंने अपनी सक्सेसफुल प्रैक्टिस और इन्फ्लुएंस के बल पर उसको MBBS MD, जो बच्चा 11th और 12th में बायोलॉजी में फेल हो गया, he managed to get him through all this, and ultimately he is a sitting pediatrician, and he said the funniest thing is he is equally popular. तो अब ये इसमें कैसे आप इसको कैसे रीड करते हो, कैसे इसमें क्या कंक्लूजन निकालें कि मेरा कंक्लूजन गलत था, पिताजी का गलत था, क्या बच्चे की कोई ऐसी इनेट प्रतिभा थी जो बाद में बाहर आ गई होगी जिसका मुझे ज्ञान नहीं था, क्या क्या है, कैसे? इसमें दो चीज़ें हैं सर, एक तो ये है कि शायद वो अभी भी खुश नहीं है बच्चा जो डॉक्टर बन चुका है, ठीक है। दूसरा ये है जो सिलेक्शन प्रोसेस है हाँ जी, डॉक्टर बनाने के लिए, हाँ जी, शायद उसमें कुछ गड़बड़ है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मतलब वो तो है, वो तो उसने बताया कि शायद उसने वो डेटा भी दिया था कि इतने करोड़ लगे और हो गया काम। हाँ, जो 11th-12th की बायोलॉजी है या फिजिक्स केमिस्ट्री है उसकी क्या इतनी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस आज की तारीख में सर, जो कि IIT की डिग्री देते हैं, ओके, वहाँ पर केवल मैथ्स का एग्ज़ाम लेते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री प्राइवेट कॉलेजेस कैसे दे सकते हैं? एज ए लाइसेंस्ड डिग्री थिंग, बिकॉज नाउअडेज IITs IIMs ऑफर डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज, ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉलेज है जो कि जो BSc की डिग्री देता है बेसिकली, अच्छा, BTech की डिग्री नहीं है। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बाकायदा, ऐसा नहीं 12th के मार्क्स पे JEE से हो जाएगा आपका। अच्छा जी, उसमें केवल मैथ्स और एप्टीट्यूड है, फिजिक्स केमिस्ट्री है ही नहीं। अच्छा, उनका कहना है कि जब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या मतलब है, बात भी ठीक है, लेकिन 12th पास होना चाहिए आपको, अच्छा, राइट। तो मेरे हिसाब से जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है, एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रोसेस है, ये भी कहीं ना कहीं प्ले करता है। तो इस केस में जो आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, या तो ये है कि तो बायो कहीं से आप पता डॉक्टर के लिए, हाँ सर, जो मेडिसिन में MBBS में जो पढ़ते हैं ना, और जो आप बायो 11th-12th में पढ़ते हैं, बहुत डिफरेंस है उसमें, ठीक बात है ना। तो और हो सकता है कि उतने प्रेशर में हो लड़का, रिबेलियस हो, कि उसने मेरे को तो डॉक्टर नहीं बनना लेकिन आप बनाना चाहते हो, तो लो फेल हो जाता हूँ मैं। हाँ, ये भी हो सकता है। मैं तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इसको, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड हाँ है, जी, उसके फादर भी सिविल सर्वेंट थे, हाँ जी, उन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट से कि क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह करवाया, हमेशा मैनिपुलेट करता था वो, अभी बताता है मेरे को। अच्छा, हाँ, तो ये सब हो सकता है। हाँ जी, तो वही मैं बोल रहा हूँ सर, पेरेंट्स को चाहिए ईमानदारी से, जो आपने एग्जाम्पल लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो कि केपेबल हैं, धनाढ़ हैं, और उनके पास सारी सुविधाएं हैं, फिर भी एक प्री कंसीव नोशन, जैसे डॉक्टर को डॉक्टर बनाने के लिए नर्सिंग होम चलाना है, कोई मजबूरी नहीं है सर। हाँ जी, उनके पास इतना पैसा कमाया हुआ है कि अगली जनरेशन भी खा लेगी, उसका कोई चिंता नहीं है। ठीक है, हाँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने पैसा कमा लिया है तो उसको वो करने दो जो करना चाहता है, कम से कम इतना जिसके लिए बना है वो, कि बच्चा खुश तो रहे, खुश तो रहे। ठीक बात है। ओके, और जैसे मैंने RMP का टूल का बताया, मैं स्ट्रांगली बोलता हूँ कि यदि आपको बच्चे की प्रोफाइल नहीं मालूम है तो कर लो प्रोफाइलिंग कर लो। यदि आप नहीं करोगे और डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो देयर इज़ डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग। हर एक कोई एक दूसरे को जान पाए अच्छी तरह से, ये ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो आप अपने बच्चे को पूरी तरह से जान पाएँ, वो ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक डिज़ायर होती है पावर, उसमें ओके, पावर का मतलब होता है कि सारे डिसीजन मैं लूँगा। ओके, तो यदि आपके बच्चे की पावर हाई है, तो आपको उस तरह से डील करना पड़ेगा कि एज ए वो डिसीजन ले रहा है। हाँ, अच्छा, राइट है ना। जैसे आपने फूड बताया था, ऐसी पावर की भी कुछ लोग ऐसे होते हैं who want to feel in charge
एंड देयर आर अदर्स हु आर कंफर्टेबल कि हाँ ठीक है जो बोलोगे आप कर बोलोगे लेंगे। कर लूँगा। ठीक है। तो वैसा है तो चल जाएगा। यदि पावर हाई है हाँ जी। तो आप एक चीज़ कहोगे अगेंस्ट, कि तुझे कर रहे हो करा के देख ले। करा के देख ले। ठीक है। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सो इसलिए ये सब जो पेरेंटिंग है, साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करके पता करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में सर। ठीक है। पहले ये सब टूल्स नहीं थे, पहले मजबूरियां थी, इतने पैसे नहीं होते थे लोगों के पास कि ये सब करें। पहले का जो हमारे समय में जब हम बच्चे थे तो एक ही ऑब्जेक्टिव रहता था, किसी तरह नौकरी करो, कमाने लायक तो बन कमाने लायक बन जाओ, अपने फैमिली को थोड़ा आगे बढ़ा लो, ठीक बात। यू नो, वो सब होता था। लेकिन अभी तो सुविधाएं हैं। वो तबका जिनकी स्थिति अभी भी ऐसी है, उनकी बात समझ में आती है फिर भी हाँ जी। कि वो ये सब नहीं कर पाओ। उसके लिए गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है, ठीक बात। स्कूल लेवल हाँ, पे। बिल्कुल, हाँ। लेकिन जो तबका सक्षम हो चुका है उसको तो कम से कम ये साइंटिफिकली डिसाइड करना चाहिए। तो कितना खर्चा आता है इस काम में? कोई खर्चा नहीं है जैसे आपने दो टूल्स बताए थे, ध्येय और कोड नहीं, लोड स्टार। हाँ ना। तो ध्येय लगभग क्या एक्सपेंस होगा और लोड स्टार का एक्सपेंस क्या? जस्ट 15,000 रुपीज़। 15,000 रुपीज एक लोड स्टार का, ध्येय का। हाँ। और लोड स्टार का? लोड स्टार का और कम है, शायद 10,000 रुपये के आसपास है उसका। अच्छा, तो लगभग 15-25 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा और प्लस आपको समय देना है, देना पड़ेगा। जैसे वो लोग मैंडेट करते हैं कि दोनों पेरेंट्स साथ में बैठे। अच्छा जी। जब कॉल पे आएंगे, गूगल मीट होगी या फिर पर्सनली आप मिलेंगे, हाँ जी। तो मैंडेट करते हैं दोनों पेरेंट्स साथ में बैठे, ठीक है। बच्चे से मिलते हैं। वो लोग भी टाइम बिताते हैं इसमें। हाँ जी। ऐसा नहीं कि उन्होंने दे दिया और पर्ची लिख अच्छा, के ये दे दी क्वेश्चन कि नहीं है कि आपने भर दिया और कंप्यूटर वो में तो डाला, है, रिजल्ट आ गया। वो भी है, हाँ। वो भी है। उसके बाद डिस्कशन है, उसके बाद अच्छा जी, ठीक। प्रोफाइल पढ़ना है, प्रोफाइल एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आप में इतनी ज़्यादा जो नॉलेजेबल नहीं है इन टूल्स के, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि प्रोफाइल ढंग से पढ़ पाएँ वो। अच्छा, तो वो जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करते हैं वो। हाँ जी, ठीक है। राइट? जैसे आपने बोला ना कि इनडायरेक्टली भी प्रेशर डाला जाता है, राइट? जो बच्चा उस तरह का है कि प्रेशर में आ जाता है, माँ बाप इनडायरेक्टली प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर। तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं, कॉन्शियस नहीं भी हो लेकिन प्रेशर पड़ जाता हो। कोई माँ बाप अपना बच्चे का बुरा नहीं चाहता है सर। हाँ, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं कौन बुरा चाहता। चाहेगा? तो कॉन्शियसली तो करते नहीं है प्रेशर, हाँ जी, हाँ। राइट? अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, क्योंकि अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करने के चक्कर में प्रेशर डालते हैं। हाँ, एक काउंसलर ये भी बता देते हैं आपको। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, अगेन IIM, है ना, मतलब, और वो अपनी डिग्रीज की प्रायः चर्चा कर लेते हैं, स्पेशली अपने बच्चों की प्रेजेंस में। तो मुझे, मतलब, मैं तो वर्षों बाद उनसे मिला, विद फैमिली मिला, तो मुझे लगा कि ये पूरी चर्चा में इसने 3-4 बार रेखांकित कर दिया कि मैं IIT और IIM से हूँ। मैंने कहा सबको पता है, यहाँ पे जितने लोग बैठे सबको पता है, ये चर्चा बार बार क्यों हो रही है? तो मैंने उसके लिए पूछा, मैंने कहा कर क्या रहे तू? तो उसने कहा कि आई एम ट्राइंग टू इंस्पायर माय चाइल्ड। मैंने कहा आई एम नॉट श्योर दिस इज इंस्पायरिंग और प्रेशराइजिंग देम। प्रेशराइजिंग एक्चुअली। तो उसने कहा अरे कुछ तो करेगा ना, तो कम से कम सुन कर इनको लगे तो मान लो उनके मन में डिजायर होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो हूँ ही। लेकिन ये सबकॉन्शियसली, कभी कभी कॉन्शियसली ये चर्चा हो जाती है। ये बात ठीक है आपकी बिल्कुल, और आपका ये मानना है कि ये बहुत गड़बड़ है? ये मेरा स्ट्रांगली मानना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस बेंचमार्क पर फिट नहीं हुआ तो हमेशा वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में या इनसिक्योरिटी में जिएगा। ठीक बात है। सी अल्टीमेटली जो फीलिंग ऑफ फेलियर है ना, हाँ जी, वो बहुत बड़ा जहर है। हाँ, राइट। कोई फेलियर नहीं है सर। आप यदि अच्छे टीचर हैं तो कोई एक अच्छा कैमरामैन है, कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, राइट? तो कोई फेलियर नहीं है वो आप, क्योंकि इतने अलग अलग चश्मा आपने वो लगा लिया तो आप फेल हो गए, दूसरा फेल हो गया। तो चश्मा बदलने की जरूरत है पेरेंट्स को। हाँ, जैसे वो कहा जाता है ना कि अगर आप पेड़ चढ़ने की शक्ति से देखेंगे तो बंदर ही खाली जीतेंगे, मछली थोड़े जीत जाएगी, हाथी थोड़ा जीत जाएगा। तो क्या मछली और बंदर, हाथी को मर जाना चाहिए कि पेड़ पे नहीं चढ़ पाते? बिल्कुल, ऐसा थोड़ी होता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। नेचर से लेना चाहूँगा कि शेर का जो खाना होता है वो हिरन होता है, तो हिरन का जीवन बेकार है क्या? नहीं, बिल्कुल भाई। आप यदि इकोलॉजिकल सिस्टम में देखोगे, यदि फूड चेन देखोगे, यदि एक भी चीज टूट गई तो पूरा इकोलॉजी खराब हो जाएगी। हाँ जी, राइट? तो हिरन का अपनी जगह है, शेर की अपनी जगह है, घास की अपनी जगह है। ठीक है। तो सबका, जैसे गीता में आपने थोड़ी देर पहले बोला गया है, जो धर्म है वो निभाओ आप।
स्वधर्म में रहो। स्वधर्म में रहो, लेकिन वही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। हाँ जी, पहले तो स्कैनर होता था गुरुकुल में गुरु जी का, हाँ जी, कि उनको मालूम पड़ जाता था आप लड़ाई करने लायक हो, कि आप विद्या में ज़्यादा हो, आप ब्राह्मण बनोगे, आप क्षत्रिय बनोगे, आपको मालूम होता था। इसको लेकर भी बहुत स्यापा होता है आजकल कि ये भेदभाव हो गया उसके साथ। नहीं सर, है ना? जो कि ये तो हम डिबेट कर सकते हैं वो कि उनकी अपनी कर्म के ऊपर था कि आप जिस लिए से- बने हो वो करो आप काम। बिल्कुल, हाँ ये जी, गीता में लिखा है ना, जो आपको जिस लिए बने हो वो इम्परफेक्टली करोगे तब भी ठीक है, गुण कर्म विभागशः बोलते हैं भगवान। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और दूसरे के लिए जो बना है वो परफेक्टली करोगे वो भी ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि आप खुश नहीं रहोगे। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि जो साइंटिफिकली तो आपने अवेलेबल एक टूल्स तरह हैं, से गीता में जो भगवान कृष्ण ने अच्छे और सफल जीवन के लिए जो सूत्र दिया है, आपने उसको आज के मॉडर्न साइंटिफिक एंगल से अप्लाई करके एक ऐसे फॉर्मूला दिया है कि यहाँ पर हर व्यक्ति उस चीज़ को एग्जीक्यूट करके उसका रिजल्ट निकाल सकता है। एब्सोल्युटली सर। राइट। सही होना और रेप्यूटेड होना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मालूम पड़ जाता है कि सही टूल्स कौन से हैं, सही लोग कुछ कौन खराब से। टूल्स भी बताना चाहेंगे? नहीं सर, मैं नहीं बताना चाहूँगा, कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन Controversy अपना क्या है? अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। हाँ जी, हाँ। जो सिंसियरली नहीं किया तो मैं उस पर आई एम सॉरी नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसे भी हैं कि स्कूल में ज़बरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट के, उन्होंने एक ग्रेजुएट कॉल सेंटर टाइप बंदे को लगा दिया है, आपको एक्सप्लेन कर रहा है प्रोफाइल। डोंट गेट इनटू दैट इज़ माय एडवाइस टू पेरेंट्स। ओके। आप प्रोफेशनल से बात कीजिए, जो उस टूल को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपीरियंस्ड है उनसे बात कीजिए। पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, पैसा जो स्टैंडर्ड ही लेते हैं, लेकिन वो क्या है कि क्योंकि सर क्या होता है कि कमर्शियल एस्पेक्ट भी है इसमें, और वो लोग केवल क्योंकि जैसे कि टीचिंग में भी सर जो पैसा कमाने के लिए आए हैं, हाँ जी, हाँ। वो केवल पैसा कमाने के लिए आए हैं, वो तो अच्छे टीचिंग करेंगे ही नहीं। ऐसे ही इसमें भी जो पैसा कमाने की उन्होंने अपॉर्चुनिटी अच्छी है, स्कूल में ना बॉम्बे के स्कूल में जाके बिक जाएगा कि मैं आपका करियर काउंसलिंग करके बता दूंगा। तो स्कूल वाले से टाई अप किया, स्कूल वाले को थोड़ा कमीशन दिया और उन्होंने टीचर पेरेंट से पैसा ले लिया और एक कॉल सेंटर पे बिठा दिया। ऐसे मेरे बच्चे के साथ भी हुआ है। ओके। हाँ, कि वो कॉल किया जा रहा है, आपके बच्चे की प्रोफाइल ये है भाई, अब 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँगा, अपनी प्रोफाइल नहीं बता पाओगे। और जो काउंसलर जो मैं बात कर रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस काउंसलर होते हैं ना, उनसे पूछो तुमने अपने बेटे के लिए क्या किया, तुमने अपनी बेटी के लिए क्या किया, वो बताएंगे जो आपको एडवाइस कर रहा हूँ ना वही मैंने किया। ठीक है, हाँ, हाँ। वही मैंने किया है। तो जैसे होता है ना कि एक हमारे IIM अहमदाबाद में हमारे सीनियर थे, उन्होंने कोर फार्मास्यूटिकल्स करके एक इंजेक्टेबल की उस समय अहमदाबाद में फैक्ट्री खोली थी, रिसर्च वगैरह करते थे वो। उनका एक ही फंडा था, ये जो आप पास कर रहे हो R&D वालों से, पहले आप अपनी फैमिली को लगाओ। ओके। तो ऐसे ही इसमें भी होना चाहिए सर, आपको पता होना चाहिए कि जो भी टूल आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है, वो गाइडेंस उन्होंने अपने साथ यूज़ किए कि नहीं किए। ठीक बात। जैसे मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, मैंने चारों लोग, दोनों बेटा हस्बैंड वाइफ सबकी, और फैमिली में बहुत सारे मैंने नीस नेफ्यू सिस्टर ब्रदर्स की RMP की हुई है। ठीक है। और राइट, फ्रेंड्स आते हैं, बोलते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हो रही मेरे बेटे के साथ, राइट। प्रोफाइल कर दे। मैंने बेटा राजी है क्या? राजी है तो मैं कर दूंगा। हाँ जी, हाँ। तो ऐसे ही फैमिली में से एक कपल आया, बोला बहुत डिस्प्यूट हो रहा है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, हाँ जी। तो क्या करूं मैंने कि मैं थोड़ी गॉड थोड़ी, मैं बता दूंगा तुम्हारा कि क्यों झगड़े हो रहे हैं, कैसे झगड़े नहीं होंगे, हाँ जी। तो ये कर लो आप। तो इसको करने के बाद आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली जैसे उपाय होते हैं ना कि भाई इस चीज़ को अवॉइड करो, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो, वो बता सकता हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे हिसाब से किसी को भी खुश रहने के लिए यदि प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, हाँ। और आधा प्रॉब्लम नहीं भी है, तो शुरू में बच्चे के लाइफ में एटलीस्ट 9th-10th में आपको ये सब टूल्स यूज़ करके कंक्लूड करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं सर। यदि आपने फॉर एग्जांपल 11th 12th में साइंस ले लिया है, PCM ले लिया है, हाँ जी। तो इंजीनियरिंग इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, देयर आर अदर ऑप्शंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल टूल से निकल के आता है मैनेजमेंट में अच्छा है, हाँ जी। तो आप IIM मुंबई भेज सकते हो उसको। IIM मुंबई JEE मेन के बेसिस पे लेता है IIM मुंबई। JEE मेन के बेसिस पर IIM मुंबई में एडमिशन IIM होता मुंबई में है। एडमिशन हो जाता है। हाँ, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। किल मी। हाँ ओके। जी। तो IIMs तो नॉर्मली एक इंप्रेशन रहता है कि ग्रेजुएशन के बाद लेते हैं नहीं बच्चों सर, को। सारे IIM सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑफर करते हैं।
आई एम अहमदाबाद अंडर ग्रेजुएट कोर्स ले रहे हैं? नॉट आई एम मुंबई, आई एम मुंबई। हाँ, नॉट अहमदाबाद। Not अभी तक अहमदाबाद नहीं कर रहा है, बैंगलोर कर रहा है। अच्छा, आई एम द वन ऑफ द बिग फोर, मतलब तो उनका बैंगलोर एंट्रेंस अलग होता है, लेकिन अच्छा। उसके लिए जो डेटा साइंस और इकोनॉमिक्स है, हाँ, वो बीएससी डेटा साइंस और बीए इकोनॉमिक्स करके कुछ डिग्री देते हैं। ठीक आई थिंक डेटा साइंस के लिए पीसीएम ज़रूरी है 11th-12th में, और इकोनॉमिक्स के लिए पीसीएम ज़रूरी नहीं है। तो वो कॉमर्स के बच्चे भी दे सकते हाँ, एंट्रेंस दे सकते हैं वो। हैं? वाह। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि पेरेंट्स थोड़ा लेट हो जाते हैं कंक्लूड करने में, 11th-12th में सपोज जेई की कोचिंग शुरू कर दी या फिर अपने नीट की कोचिंग शुरू कर दी, और लगता है कि वो इसलिए नहीं बना है। ठीक है, हाँ। पास करना, एबिलिटी एंड मेड फॉर दैट, दे आर टू में डिफरेंट। अंतर है, हाँ, ठीक बात है, हाँ। मैं नीट क्लियर कर सकता था, हाँ जी, हाँ। राइट, लेकिन क्या मैं उसलिए बना था? राइट, हाँ हाँ, ठीक बात है, बहुत बहुत ठीक बात है, हाँ। एक और पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलता हूँ, क्या फैंटेसी कब तक चलती है? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो भी फैंटेसी चलती थी मेरे दिमाग में। मेरा एक सीनियर था फ्लैम्बॉयंट, मार्केटिंग का बहुत अच्छा था। मार्केटिंग जो एक स्ट्रीम होती है मैनेजमेंट में, उसमें बहुत अच्छा था वो। तो मुझे लगता था मुझे भी मार्केटिंग करनी चाहिए, ओके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस चीज़ है। इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि ऑपरेशंस में मैं स्टड हूँ, अच्छा, ओके, हाँ हाँ, मार्केटिंग में नहीं। ओके, ठीक है, तो यदि मेरे पास उस समय टूल होते ऐसे, हाँ जी, हाँ, जो मुझे बताते कन्विंसिंगली राइट, कि आप ऑपरेशंस में आप तोड़फोड़ हो, हाँ जी, हाँ हाँ, तो शायद मैं शुरू से उसमें होता, किसी भी इंडस्ट्री में होता, मैं मैन्युफैक्चरिंग में होता, सर्विसेज में होता, मैं ऑपरेशंस में आई एम वेरी गुड, ओके, मार्केटिंग सेल्स में आई एम नॉट गुड। कितना भी मेहनत कर लूँ मैं, क्योंकि वो स्वधर्म नहीं है। वो नहीं है स्वधर्म मेरा। तो ये तो कॉलेजेस भी इस टूल को अडॉप्ट कर सकते हैं, करना चाहिए, राइट, करना चाहिए। अभी हम जैसे 2047 में विकसित भारत का अपना एक गोल है। हाँ जी, अभी हम एज ए इकोनॉमी इतना तो अच्छे हो चुके हैं कि यदि कोई भी मेहनत करने के लिए राजी है तो भूखों नहीं मरेगा। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये सब पता करें कि स्टूडेंट किस लिए बना है। इवन ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऐसी प्रोफाइलिंग की हुई है सर कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हुए, और उसके क्योंकि उसका बॉस मुझे जानता अच्छी तरह, उसने मुझे कांटेक्ट किया कि अनुरागी यार थोड़ा गड़बड़ है, कैन यू हेल्प। उसको मालूम है मैं रीस मोटिवेशन प्रोफाइलिंग करता हूँ, इसकी करोगे तुम? मैंने बिल्कुल करूँगा, मैं तो चार्ज करता हूँ, फ्री तो करूँगा नहीं। बोला हाँ, कंपनी पैसा देगी, कंपनी से पैसा दिलवा दूंगा मैं। उसको किया, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने उसको एडवाइस किया। अब वो एडवाइस मानी नहीं मानी वो अलग बात है, कि आप सोशल सेक्टर में जाओ। ओके, हाँ जी, हाँ हाँ, जबकि मैं करियर में गाइड नहीं करता हूँ डिलिबरेटली, हाँ जी, क्योंकि वो मैंडेट था मैंने कि सोशल सेक्टर में जाओ और आप ध्येय से या लोड स्टार से अपना करियर काउंसलिंग करवाओ। ओके, आप जॉब में हो, हाँ जी, हाँ, अभी रियलाइज हो रहा है कि आपको कोर्स करेक्शन करना है, तो साइंटिफिकली कोर्स करेक्शन करो ना। राइट, हाँ 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 हाँ, वो कह रही थी मैं एमबीए करना चाहती हूँ। मैंने कि एमबीए करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, दुखी हो, और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चले जाओ और दुखी हो जाओगे। राइट, आपका जो मेंटल फ्रेम है ना, वो मेंटल फ्रेम जो आपकी डिज़ायर्स हैं, वो बोल रही हैं कि आपको सोशल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो ये फनी चीज़ें हैं सर, लेकिन ये प्रोफाइलिंग साइंटिफिक हैं। और जैसे मैं केवल पैसे के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि जो द अमाउंट आई चार्ज इज़ नॉट वर्थ माई टाइम। राइट, हाँ, आई डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्पैक्ट एज मैनी पीपल एज पॉसिबल टू मेक देम हैप्पी। ओके, तो पेरेंट्स को वो फिर से मैं वो एडवाइस करूँगा कि आप ऐसे चीज़ को ढूंढिए, ऐसे टूल्स को ढूंढिए जो कि जेन्युइनली कर रहे हैं बच्चे के लिए। and we have two tools as you suggest. I strongly recommend them. I'm not paid by them to kind of talk about them, because I've used personally, so I'm मतलब एज अ पेरेंट आपने इनको यूज किया, Absolutely. आपको अच्छे लगे, हाँ पर जी। आपने और एक्सपेरिमेंट्स किए, वो इसलिए अच्छे नहीं लगे। दूसरे टूल्स की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ठीक वो है। मेरे को इतने फिट नहीं हुए। मैंने काफ़ी सारे टूल्स यूज किए हैं हाँ, हाँ, अपने चिल्ड्रन के लिए, राइट, तो मैं रिकमेंड करूंगा सर। ठीक है, आई थिंक दैट्स सो वंडरफुल सर। तो सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि जो IIT खड़गपुर के 4 साल थे आपके जीवन के बेस्ट 4 साल रहे। IIM अहमदाबाद तो IITians का भी सपना होता है, बहुत कम IITians ऐसे होते हैं जो IIM अहमदाबाद के लिए क्वालिफाई करते हैं।
दोनों के कैंपस एक्सपीरियंस को, लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे आप कंपेयर करेंगे? सर दोनों कैंपस एक्सपीरियंसेस डिफरेंट बहुत तरीके से हैं। हाँ जी। एक तो ये आईआईटी में जाता है बच्चा, घर से सबसे पहली बार निकलता है, हाँ, ये भी है। तो फ्रीडम भी मिलती है हाँ जी। और एक पका पकाया नहीं होता है, उसको जीवन में ये करना है, ये अचीव करना है, उतना ज़्यादा नहीं होता है उसके दिमाग में, रॉ होता है। रॉ होता है, तो फ्लो अच्छा होता है। दूसरी चीज़ 4 साल एक लंबा समय होता है, ठीक है। और जो पढ़ाई होती है इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती है। आईआईटी और आईआईएम के कैंपस एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंस है। ओके, एक तो आईआईटी में बच्चा सबसे पहले घर से बाहर निकलता है तो फ्रीडम होती है। दूसरा होता है कि करियर और क्या अचीव करना है इतना ज़्यादा चिंता नहीं होती है इन जनरल। शेप हो रहा होता है वहाँ पे बच्चा, एक आउटर वर्ल्ड को फेस करने के लिए आकार ले रहा होता है। पढ़ाई में इतने, जैसे आप भी गए हैं आईआईटी, तो पढ़ाई में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। और ऐसे कहते हैं, हाँ, और प्रोफेसर आईआईटी को तो ऐसे कहते हैं कि एंट्रेंस डिफ़िकल्ट है, एग्ज़िट बहुत इजी है, और जो एग्ज़िट नहीं लेते उनको ज़बरदस्ती एग्ज़िट करवा देते हैं। ओके, तो ये होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब एक लाइफ लर्निंग्स बहुत होती हैं, जब एक 17-18 साल का हमारी उस समय में बच्चा जाता है कैंपस में, फ्रेंड्स मिलते हैं, कुछ धोखे होते हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, राइट, तो एक अलग तरह की शेप बनती है। इसलिए मैंने मेंशन किया है कि आईआईटी का कैंपस का 4 साल जो बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। आईआईएम का डेफिनेटली वैल्यू एडिशन होता है, लेकिन उसमें अंतर यह है कि ये 2 साल का कोर्स है। 2 साल में सभी के मन में करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइफ उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो इतनी जल्दी निकल जाता है कि वो पता ही नहीं चलता निकल गया। अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं। और दूसरी बात कि एप्टीट्यूड वाइज सिलेक्शन टफ है, लेकिन पढ़ाई भी बहुत टफ है आईआईएम की। तो शुरू के फर्स्ट टर्म में तो अच्छे खासे लोगों का पसीना निकल जाता है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारे बैच में एक इकोनॉमिक्स टॉपर था, दिल्ली यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड होल्डर इकोनॉमिक्स में। मेरे इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नंबर आए थे उससे फर्स्ट टर्म में। तो सारी उथल पुथल हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड माहौल रहता है शुरू में। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन जब तक कि मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कैंपस में जी रहे हैं, तब तक एग्जिट का टाइम आ जाता है। अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कंपेयर करेंगे टू बी ऑनेस्ट, पर वो बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस है आईआईएम का, और आईआईटी इज लाइक मोर लाइफ एनरिचिंग एंड मोर, you know, it gives you more space and time to process. Yes. एंड मोल्डिंग टाइम होता है, क्योंकि बच्चा जस्ट घर से निकला होता है। तो ये डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि आईआईएम कैंपस इज नॉट गुड और आई हेट दैट, बट इफ आई टॉक अबाउट शेपिंग माई लाइफ, देन आई वुड से IIT Kharagpur holds a dearer space. Absolutely, sir. There is no doubt about it. Okay. Yeah. And it's not only the studies, it is the complete life. The wing life, the hall life, the festivals, the competition, the sports, everything put together. That becomes much more wholesome and well-rounded. Absolutely. Okay. Yeah. And corporate life में भी आपने कहा बहुत अलग-अलग अनुभव रहे। जैसे जी, जब बच्चे अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है जो आपको लगता है उन्हें कॉर्पोरेट्स के बारे में जानना चाहिए एज अ यंग एडोलेसेंट? अगर बिल गेट्स की फेमस कोट है सर, लाइफ इज नॉट फेयर, ओके, लाइफ इज नॉट फेयर। तो आपको कॉर्पोरेट में बच्चे जब जाते हैं तो अलग अलग तरह के अनुभव मिलेंगे, लेकिन मेरा जो मानना है, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क हैज़ नो रिप्लेसमेंट। राइट। आपको अलग अलग तरह के अनुभव मिलेंगे। वहाँ पे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपको काटेंगे, आपके पीठ में छुरा भोंकेंगे, ऐसे भी होता है। आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट। ओके। आपको पता करना है कि कौन अच्छे आपके मित्र हैं वहाँ पर, कौन नहीं है। राइट। लेकिन अल्टीमेटली जो मैंने पर्सनली अनुभव किया है, सिंसियरली आप काम करते हो, आप अपने बॉस की लाइफ इजी बनाते हो, तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाता है। ठीक है। बॉस की लल्लो चप्पो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बॉस की लाइफ इजी बनाने की बात कर रहा हूँ। मतलब जो वर्क असाइन था आपने ढंग से कर दिया, वक्त पे कर दिया, उससे ज़्यादा कर दिया, उससे ज़्यादा कर दिया। ठीक है। आप वैल्यूबल हो जाते हो, राइट। आपको वैल्यू मिलती है, आपको प्रमोशन मिलते हैं, आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है। तो ये और इतना ही माया है कॉर्पोरेट, इतना ही माया है सर, और क्या है। ठीक बात है। क्योंकि अल्टीमेटली यू आर वर्किंग, एक्चुअली सेलिंग टाइम।
Yeah. If you're In working for life, somebody, you're selling your time. you're in life you're selling time. expertise. How much value you get for that time depends on what you give Right. in that time. ठीक है. Yeah, that is the thing. Right. And coming back to जो careers है ना सर, immense number of careers are available. As I said, आप PCM करके management कर सकते हो. Different IIMs offer undergraduate programs. Okay, IIM Bangalore offers BSc Data Science, BA Economics, BBA Digital and Entrepreneurship. Okay. So at a early stage, suppose if it comes out that child is good for entrepreneurship, business करेगा आगे जाके. It's not only management. There are courses available at the early stage where he can learn about entrepreneurship. Right. Right. So, and this is online course, by the way. 3 Achha. years online degree course. So this is 3 years online. Online. You don't have to go on campus. No, this one I'm talking about. I am Bangalore. Okay. Yeah. So there are various courses available. Like for example, if a student is writing NEET and slowly realizes that I don't want to get into hardcore Medicine. doctor kind of thing, right? You can get into forensic science. अच्छा फोरेंसिक साइंस में आपको डॉक्टर नहीं होना होता. नहीं, इसका अलग कोर्स होता है. अच्छा फोरेंसिक साइंटिस्ट एमबीबीएस नहीं होके एक अलग नॉट डिग्री नेसेसरी, होल्डर होते हैं. अलग डिग्री होल्डर होते हैं. हाँ. एमबीबीएस होके भी आप फॉरेंसिक साइंटिस्ट हो सकते हो, हो सकते हैं. लेकिन आप फॉरेंसिक साइंस का अलग कोर्स होता है, वो कर सकते हो आप. ओके. तो घूम फिर के सर मैं वही बोलूँगा, ये जानना जरूरी है कि मैं किस लिए बनाऊँ. ठीक है. ऑप्शंस अवेलेबल हैं. यदि आपने गलती से भी कुछ ऐसा स्टेप ले लिया कि आपने पीसीबी पीसीएम लेके इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर दी, नथिंग रॉन्ग, एब्सोल्युटली वंडरफुल थिंग. बट इन बिटवीन यदि रियलाइज होता है आपको, तो आप वही कंटिन्यू करके आप ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पे. और जो आर्ट्स में या कॉमर्स लेके जो पढ़ते हैं उनके लिए सर कुछ आइडिया है क्या कि करियर्स के बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं? बहुत करियर ऑप्शंस हैं सर. कॉमर्स में जैसे मैंने बोला एक्चुअल साइंस है, सीए है, सीएस है. राइट. ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड बीएफएम. बीएफएम. या इट्स नॉट बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके. इट इज बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. बैचलर ऑफ Financial markets. मार्केट्स. If somebody wants to get into stock market, debt market, Okay. in commodities market, Yes. better do that. अच्छा. ओके. You don't need to do BBA. हाँ 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 हाँ. You can become. प्रॉपर स्टॉक मार्केट के ज्ञान के लिए एक बैचलर्स डिग्री है. Yes, sir. वेरी नाइस. It's a UGC recognized degree. ओके. It's not a certification core diploma, nothing. Right, It's absolutely UGC. प्रॉपर कोर्स. Absolutely, sir. अच्छा. Big private institutions offer that, and there are government schools also offer that. ओके. So कॉमर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आर्ट्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं सर. जैसे कोई राइटर बनना चाहे. राइटर बनना चाहे तो देर आर कोर्सेज टू बिकम राइटर, फुल टाइम कोर्सेज. फुल टाइम. और करियर कैसा होगा इसका? करियर सर, यू कैन गेट इनटू कॉपी राइटिंग, यू कैन गेट इनटू कंपनीज हु नीड पीपल टू राइट कॉपीज, प्रमोशनल मटेरियल. promotional material. You don't need to become a writer of a book only. Like for example, there is Career 360. ठीक है. Lot of things are written about various careers, various colleges. And all. Who does that? और somebody has to write that down. Somebody has to write that down. पर आजकल तो AI लिख रहा Now AI is coming, but I'm talking about and if you are see, AI is not going to affect people who know how to use AI. ओके. ठीक है. हाँ. AI is going to affect people who do not know how to use AI. ठीक बात है. हाँ. Like computers did not affect people who learned how to use computers. Obviously they flourished. They flourished. In my early days of career, we used to have secretaries between 2-3 people who would do typing of the letters. ठीक है. We had electronic typewriters, not the tuck one. Electronic typewriters we used to have. Where short memory में the letter रहता था, उसको edit करना हो तो edit कर सकते थे आप उसको. Telex operator was there, and then came the email system. Everything changed. Secretary's job went away. Okay. But if I did not know how to use computers, if I did not know how to use email, then I would be dinosaur. Right. For example, my typing speed is fabulous. I type without looking at the keyboard. Okay. You had to learn that. Yes. So computers did not eliminate jobs, but they changed certain profiles which became irrelevant. Absolutely, and that is what is going to happen to AI also. Even software engineering jobs are not going to go away completely.
I mean, in my job in 15 years back, there was a talk that something called BPM coming, okay, business process management tool by the software companies, that anybody who knows how to design process can make the workflow. You don't require IT people. Okay. It was never the case. You required IT people, right? But only those IT people who could do that BPM. Absolutely. Right. And now also, people are talking about reducing the workforce, definitely. It is going to bring in efficiency. But those people who know how to use Claude, how to use the AI tools will flourish. ठीक है, ठीक बात है. So, you have to do learning courses. हाँ, तो लर्निंग का मंत्र है, एक तो लर्निंग चलती रहे, बिल्कुल. दूसरे हम सिर्फ किसी डिग्री पर डिपेंडेंट ना रहे, खुद भी आगे जाके देखें कि दुनिया बदल कैसे रही है, कोशिश करें अपडेट होने की और सीखने की. और ये तब संभव है जब हमारे मन में एक ये शुरू से ये इंस्टिल्ड है कि मुझे सीखते रहना है. स्टैग्नेट हो जाना ऑप्शन नहीं है, और सीखते रहना एक माइंड की प्रवृत्ति है, एक माइंडसेट है. अगर हमने बच्चों में वो माइंडसेट डेवलप कर दिया, वो इंस्टिल कर दिया, तो मेरे ख्याल से एजुकेशन बिकम्स अ लॉट मोर फ्यूचर प्रूफ एंड सक्सेसफुल. इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, हाँ जी. जो मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द करियर guidance psychometric tool, they define whether the child is outward looking or inward looking, etc. In the students, there is something called learning style. ओके. The way the teachers have the teaching style, हाँ जी. students have the learning style. राइट. जैसे मैंने बोला कि पावर यदि हाई है किसी स्टूडेंट की, उसका आप स्कोल्ड करोगे 3 दिन तक, वो उसी शौक में रहेगा. ओके. तो राइट. मुझे स्कोल्ड कैसे कर दिया आपने, क्यों डांटा मुझे? क्यों डांटा मुझे. तो ऐसी लर्निंग स्टाइल होती है. कोई पुचकारने से सीखता है, कोई डांटने से सीखता है, कोई साथ में बैठने से सीखता है, कोई पढ़ने से सीखता है, कोई लिखने से सीखता है, कोई देखने से, कोई कोई सुनने देखने से. हाँ. जो होता है ना, ऑडिटरी बेटर है कि Right, विजुअल right, बेटर right, है, वो right. सब हाँ, चीज़ें. तो आई थिंक स्कूलिंग सिस्टम में, टीचिंग सिस्टम में टीचर्स को केपेबल बनाना बहुत ज़रूरी है. मुझे पता नहीं है कि ऐसा काम होता है कि नहीं होता है. फॉर्मल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बीएड इन थ्योरी सिखाते हैं, पर प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता. हाँ, तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके सेक्टर में, कि स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल पता हो. राइट. हाँ. अदरवाइज स्टूडेंट कीप्स एडजस्टिंग टू टीचर्स टीचिंग स्टाइल. हाँ जी. हाँ 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 हाँ, ठीक बात है. बहुत अच्छी बात कही आपने. तो मतलब अगर हम ढंग से एनालाइज कर सकें, और अगर जो एक तरह की लर्निंग स्टाइल के विद्यार्थी हैं उनको अगर हम एक क्लास में रख सकें, और टीचर्स भी जो उस लर्निंग स्टाइल के एक्सपर्ट हों वही अगर उनको पढ़ाए, तो ये चीज़ बहुत रेजोनेट करेगी और बहुत खूबसूरत हो जाएगी. एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी. एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी सर. राइट. राइट. Absolutely. राइट. राइट. एब्सोल्युटली. और ये वो जगह है जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत काम आ सकती एब्सोल्युटली सर. सर एक और एग्जांपल देने जाऊँ पॉपुलर चीज़ से. क्रिकेट बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ. है. हाँ जी. हाँ. और आजकल तो पता नहीं विद्यार्थियों को मालूम है कि नहीं मालूम है, 5 नाम आई वुड से आपको जब डेफिनेटली मालूम है. सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण. दे आर ऑल टाइम स्टार्स. यस. टोटली डिफरेंट स्टाइल्स. हाँ जी. हाँ. एवरीवन वाज सक्सेसफुल राइट. बैट्समैन. हाँ जी. सेम प्रोफेशन, सेम स्किल, बैटिंग, डिफरेंट स्टाइल, सक्सेसफुल. राइट. वेरी मच. यस. Similarly, same profession, different children can be successful even when they have different styles. ओह यस. वंडरफुल. बहुत अच्छी बात है. So it is very important to understand the style and give that environment to the children. ओके. एंड लेट देम ब्लॉसम इन देयर ओन स्टाइल. Absolutely. सहवाग का एक इंटरव्यू सुन रहा था, कोई बात कर रहे थे कि कोच आपको जब बताते थे, ट्रेन करते थे, ज्ञान देते थे, तो सहवाग कहते हैं कि हमें सुन रहा होता था कि चलो बोल रहा है, बोलने दो. तो मैं जाता था जब क्रीज पे, तो वही करता था, मुझे करना होता था. वही जो उसका स्टाइल है, जो उसका एक्सपर्टीज है. इफ यू आर बोरोइंग समबडी एल्सेस एक्सपर्टीज, और अगर वो अलाइन नहीं है आपके साथ, तो इट कैन डू मोर डैमेज देन गुड. Absolutely. जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला, मछली को आप पेड़ पे चढ़ाना चाहोगे तो फेलियर है वो. तो फेलियर है, जबकि मछली तैरेगी आराम से. आप टेस्ट बदल दीजिए, मछली जीत जाएगी, बंदर फेल हो जाएगा. तो वेरी मच. बिल्कुल. तो सर वी हैव हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, और
हम अक्सर एक रैपिड फायर राउंड करते हैं है ना? तो आई होप आई विल बी एबल टू अरे लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन. जैसा आपने कहा था कुछ फिक्स तो है नहीं, है ना? तो व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड आप बताएं एक बार. मार्क्स या माइंड सेट 14 साल की उम्र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? माइंडसेट. आईटी लाइफ को अगर एक शब्द में बोलना होगा तो क्या कहेंगे? लाइफ शेपिंग एक्सपीरियंस. लाइफ शेपिंग एक्सपीरियंस. और आईएम की लाइफ को? करियर शेपिंग एक्सपीरियंस. ओके. सबसे शानदार करियर एडवाइस एक लाइन में अगर आप जो आपने सुनी हो या जो आप देना चाहें या खुद देना चाहें क्या होगी? ओनली डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. ओके, वंडरफुल. ओनली डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पूरी जिंदगी पढ़ा जाना चाहिए तो कौन सा है? ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर. वेरी मच. कोई ऐसा करियर पाथ जो मोस्ट ओवररेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, उतनी वर्थ नहीं है उसकी? आजकल के ज़माने में देखा जाए तो सॉफ्टवेयर कोडिंग. सॉफ्टवेयर कोडिंग. ओके. सबसे अंडररेटेड? कई हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी कोई एक जो आपके जहन में आता हो कि हाँ ये है तो बहुत शानदार चीज़ और बहुत लोग इसमें बहुत शानदार करियर बना सकते हैं, पर इतनी बात नहीं होती है इसकी, इतना पॉपुलर नहीं है एज अ चॉइस. आई वुड से करियर काउंसलिंग सर. करियर काउंसलिंग. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. कोई किताब रिकमेंड करेंगे सर आप? यू आर वेरी लर्नेड पर्सन. अगर कोई बच्चा 9th में 10th में 11th में है, 14 से 16 साल के बच्चे, कोई ऐसी एक डिफाइनिंग बुक जो शायद उनकी पर्सनल ग्रोथ में, उनके जीवन में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल हो सकती है, क्या रिकमेंड करेंगे आप? At that age, if one book, I would recommend two books actually. Right. Learning How to Learn. लर्निंग हाउ टू I don't remember the author's name. Normally, I forget authors' names. Okay. Learning How to Learn. राइट. Okay, that is very good book for even the parents should Learn read it. it. Okay. Okay. So from class 8, I think in class 8 it can be finished. It's a very thin book. It's not a huge Achha book. ji. It is with the exercises. अच्छा. Okay. Yeah. And if the kid is little mature, then Outliers. आउटलायर्स. Outliers. ओके, वंडरफुल. सक्सेस के बारे में वो कौन सा सबसे बड़ा झूठ है जो अक्सर बच्चों को बताया जाता है? पैसा. ओके. मनी इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ सक्सेस. आजकल तो इंटरनेट पर हर पॉडकास्ट में इसकी चर्चा होती है कि मतलब Money is not the only measurement of success. Where your success, individual success is always measured by money by the society. And children are, exposed to that kind of thing. आजकल पूरे ऑनलाइन ये बहुत प्रेवलेंट है कि पैसा ही सब कुछ है. ये चर्चा होती है और बहुत सब सारे जितने बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं सब इसकी बहुत मैं बोलता हूँ खुली सर, चर्चा करते हैं. पैसा बहुत कुछ है, डेफिनेटली सब कुछ नहीं है. और मेरा फर्म बिलीफ है पैसा प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको अचीव करने में हेल्प करता है पैसा, लेकिन नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो नंबर 1 क्या होना चाहिए? हैप्पीनेस. खुशी. करियर में आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है अगर आप रैंक करना चाहें ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में? डिग्री या स्किल सेट, नेटवर्क, एटीट्यूड? एटीट्यूड, नेटवर्क, स्किल सेट, डिग्री. इसमें सबसे ज़्यादा महत्व की चीज़ सबसे पहले है. यस. तो एटीट्यूड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देन कम्स नेटवर्क. नेटवर्क के नीचे है स्किल सेट. स्किल. ओके. और डिग्री इज लीस्ट. डिग्री इज अ बेस बेसिकली. Right. And this coming from an IIT IIM graduate sounds very interesting, no doubt. जेई क्रैक करना मुश्किल था या अपनी कंपनी बनाना? कंपनी चलाना. कंपनी चलाना बंद हो जाती है, मजा चलाने का आता है. जेई वाज वेरी इजी. राइट राइट राइट. कोई एक चीज जो आपको लगता है इस एड टॉक के बाद बच्चा थोड़ा अलग सोचेगा, क्या टेक अवे एक विद्यार्थी के लिए हमारी इस पूरी कॉन्वर्सेशन का टेक अवे 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में क्या हो सकता है? Choice is not unilinear. It is students have got multiple choices. So it is very important to identify
what is right choice for the student. It's not a linear thing. मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं, Yes. अंधविश्वास के रूप में 2-4 ऑप्शंस में से ही कुछ चुन लो, ये आवश्यक नहीं है, पूरा बफे है, आप जो चाहें खाएं। ठीक है। पेरेंट्स के लिए एक ऐसी बात जो सोने से पहले उनको सोचनी चाहिए, स्पेशली आज की चर्चा के बाद। 2-3 चीज़ें बोलूँगा मैं. बिल्कुल। Don't have preconceived notions about success of any particular career. ठीक है। Don't force your child to do something. Guide them through professional help. ओके। न उन पर अपनी इच्छाएं ला दें और न ही उनके बदलती हुई इच्छाओं के झंझावात में फंसें। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। मध्यम मार्ग, एक इन्फॉर्म चॉइस Informed choice. जी. और उन प्रोफेशनल्स की मदद लें जो कि इस काम को ईमानदारी से करते हैं. जी. ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। बहुत ही एनलाइटनिंग एपिसोड है ये। मैं मानता हूँ कि जो भी पेरेंट्स, स्पेशली पीपल लाइक मी, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और अब उस फेज में आ रहे हैं जहाँ पर उनको एक करियर पाथ चुनना है, डिसाइड करना है, दिस वुड बी अ वेरी एनलाइटनिंग टॉक, वेरी वैल्यू एडेड टॉक। क्योंकि अगर थोड़े भी पेरेंट्स ऐसे निकलते हैं जिनमें जो इस एनालिसिस को करते हैं या इस टॉक से फ़ायदा उठाते हैं, तो आई बिलीव कि हमने अपना काम कर लिया, अच्छा काम किया हमने। सर, आपने समय निकाला, आप आए, बहुत अच्छी बातें और बहुत ऐसी बातें आपने बताई जिस बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, बहुत कम चर्चा होती है। आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी आई ओपनिंग टॉक फॉर मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम and your time here and your presence here at Talk. थैंक यू वेरी मच सर. एंड मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा यदि कुछ पेरेंट्स इस डिस्कशन से गाइडेंस लेके सही डिसीजन ले पाएँ अपने चिल्ड्रन के लिए. थैंक यू वेरी मच. तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए। और क्या इसमें कुछ आप और सुनना चाहेंगे, कुछ और फील्ड्स के बारे में जानना चाहेंगे, कोई गेस्ट के आपके सजेशंस हैं, आप ज़रूर बताएं। और एक लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबाए बगैर कैसे जा सकते हैं हम? हमें लाइक भी करना चाहिए। अगर पसंद आया, आप अंत तक आए हैं तो पसंद तो आया ही होगा, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। और मत भूलिएगा, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो हर उस व्यक्ति के साथ उसको शेयर करिए जिसके लिए ये रेलेवेंट हो सकती है। और कुछ ना समझ में आए तो सबके साथ शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।